अगर आप किसी भी स्पेशलिटी के डॉक्टर हो, आपका खुद का क्लिनिक है, मेडिकल स्टोर है, एक पैथ लैब है, आप एक हॉस्पिटल रन करते हो, आप मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए मार्केटिंग करते हो या फिर किसी ना किसी तरीके से मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिजिटल एकेडमी। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप अपने गूगल माई बिजनेस को एज अ मेडिकल प्रोफेशनल कैसे रैंक करोगे, टॉप 3 पे लेके आओगे, अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करोगे ताकि आपके क्लिनिक पे, आपके हॉस्पिटल पे, आपके पैथ लैब पे, मेडिकल स्टोर पे ज्यादा फुटफॉल आ पाए और ज्यादा लोग आपको ऑनलाइन ढूंढ पाए। जो भी पेशेंट्स आपको सर्च कर रहे हैं, जो भी पेशेंट्स आपको अपनी बीमारियों के लिए सर्च कर रहे हैं, उनको आपका क्लिनिक गूगल पे ऊपर दिख पाए और वो आपको कॉल करके, इंक्वायरी करके आपसे कंसल्टेशन को बुक कर पाए। तो ये सारी चीजें आप कैसे करने वाले हो, बहुत ईजी मेथड में आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, जो खुद भी अपने प्रोफाइल के साथ थोड़ा टाइम देके कर पाओगे। आपको किसी एजेंसी की या एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की नीड यहाँ पे नहीं पड़ेगी। प्रोसेस को समझाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है आपके गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल का, आपके मैप लिस्टिंग का गूगल पे टॉप पे रैंक करना। अब एक डेटा के अकॉर्डिंग जो 80% पेशेंट्स हैं जो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी क्लिनिक के पास जाते हैं, पहले वो उस कीवर्ड पे गूगल पे सर्च करते हैं उस बीमारी के लिए, किसी मेडिकल स्टोर के लिए, किसी हॉस्पिटल के लिए पहले वो गूगल पे सर्च करते हैं। जो 80% पेशेंट होते हैं, 100 में से 80 लोग गूगल पे सर्च करके जो उनको टॉप 3 रिजल्ट्स यहाँ पे दिखते हैं, वो उन्हीं पे ही बुकिंग कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका क्लिनिक टॉप 3 पे गूगल पे नहीं दिख रहा है, तो आप डेली बहुत ज्यादा पेशेंट्स को खो दे रहे हो, वो किसी और से इंक्वायरी कर ले रहे हैं, आप कॉम्पिटिशन से इंक्वायरी कर ले रहे हैं, आपका यहाँ पे बिजनेस का लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अगर आपका जीएमबी भी टॉप 3 पे आ जाएगा, गूगल पे टॉप 3 पे आ जाएगा, तो आपको ज्यादा अपॉइंटमेंट कॉल्स आएंगे, बिकॉज आप ऊपर उनको पेशेंट्स को दिख रहे होंगे। आपका ट्रस्ट बढ़ेगा आपके पेशेंट के साथ, क्योंकि आपके प्रोफाइल के ऊपर रिव्यूज होंगे, आपकी फोटोज होंगी, आपका क्लिनिक बहुत अच्छे से मैनेज होगा, आपकी वेबसाइट होगी, तो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी फैक्टर आपका बढ़ेगा और वो जल्दी अपॉइंटमेंट के लिए लोगों को अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद जो आपके वॉक इन पेशेंट्स हैं, मान लो कॉल नहीं भी करते हैं, उन्हें जल्दी से वॉक इन करना है, आपसे इंक्वायरी करनी है, बजट पूछना है, चार्जेस पूछने हैं, तो उसके लिए वॉक इन कस्टमर आपके पास बहुत ज्यादा वहां पे ऑनलाइन बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो गूगल पे अगर आप रैंक करते हो, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाली है। अब इस पूरे प्रोसेस को मैंने यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इन 4 पार्ट को अगर अपने बिजनेस के साथ आप अप्लाई करते हो, तो आपका बिजनेस भी आप इसलिए गूगल पे रैंक कर पाओगे और बहुत ईजी तरीके से एआई की हेल्प से, लाइक चैट जीपीटी और जो इमेज जनरेशन एआई टूल्स होते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ताकि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो आपका टाइम, क्योंकि एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आपके पास टाइम का बहुत इशू है। आप दिन भर बहुत बिजी रहते हो, तो आप डेली बहुत टाइम नहीं दे सकते अपने डिजिटल मार्केटिंग को करने में, अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने में। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें सिखाऊंगा जहां से आप 10 से 15 या 20 मिनट भी अगर डेली दे दोगे, तब भी वो आपके एनफ होगा, आपके प्रोफाइल के लिए एनफ होगा उसको रैंक कराने के लिए। तो ये 4 स्टेप्स कौन से होने वाले हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। पहला स्टेप होने वाला है कीवर्ड रिसर्च एंड मैनेजमेंट विद एआई। हमारा दूसरा स्टेप होने वाला है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एंड रिव्यूज विद एआई। और तीसरे स्टेप पे हम सीखेंगे कंटेंट क्रिएशन एंड मैनेजमेंट। और फोर्थ स्टेप में हम सीखेंगे ऑफ पेज एक्टिविटीज। बस ये चारों स्टेप को मैं डिटेल में यहां पे समझाऊंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। इन्हीं चारों स्टेप्स को आपको भी सेम अप्लाई करना है अपनी प्रोफाइल के साथ। तो पहला स्टेप क्या होता है, पहले हम इसको जान लेते हैं। तो हमारे पहला स्टेप होने वाला है कीवर्ड रिसर्च एंड मैनेजमेंट विद एआई। अब ये कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, इसको सीखने से पहले आपको समझना होगा कीवर्ड क्या होता है और ये जीएमबी एसईओ काम कैसे करता है। तो इसके लिए पूरा आपको लाइव दिखाता हूं। अब मान लो मैं क्रोम पे नई टैब पे आ जाता हूं और मैं यहाँ पे एक सिनेरियो इमेजिन करता हूं कि मेरे दांत में कैविटी हो गई है और मुझे अपनी कैविटी के लिए एक डेंटिस्ट को ढूंढना है। और अब मैं अपनी सिटी में नहीं रहता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं दिल्ली में जॉब करता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं यहाँ पे किसी डेंटिस्ट को नहीं जानता और मुझे कंसल्ट भी दिल्ली के डेंटिस्ट को करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने एक इंडिपेंडेंट रिसर्च करूंगा डेंटिस्ट को लेके, कौन सा डेंटिस्ट मेरे लिए बेस्ट होने वाला है, कितने चार्जेस मुझे उसको देने पड़ेंगे और किस तरीके से मेरी कैविटी का ट्रीटमेंट हो सकता है। तो मैं गूगल के ऊपर आऊंगा और क्या कीवर्ड सर्च करूंगा, क्या टाइप करूंगा, मैं टाइप करूंगा बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली, क्योंकि मुझे डेंटिस्ट पे रिसर्च करनी है। जैसे मैंने बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली सर्च किया, आप देख सकते हो पहले यहाँ पे मुझे एक स्पॉन्सर्ड ऐड दिख गया। ये गूगल ऐड होता है, एक पेड ऐड होता है। इसको मैं आपको फ्यूचर में सिखाऊंगा, मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है। तो आप जाके अगर आपको ऐड रन करना है तो उसके लिए भी आप सीख सकते हो। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल की। तो मुझे यहाँ पे 4 प्रोफाइल ऊपर दिख रही हैं। तो जो पहली प्रोफाइल है, ये पेड ऐड के वजह से ऊपर आ रही है, मतलब इसने गूगल को पैसे दिए हुए हैं। लेकिन आपको जो ये 3 प्रोफाइल दिख रही हैं, ये ऑर्गेनिकली गूगल के पे रैंक कर रही हैं। मतलब इन्होंने गूगल को पे नहीं किया है ऊपर आने के लिए, इन्होंने अपनी प्रोफाइल को कुछ इस तरीके से ऑप्टिमाइज किया है कि इस कीवर्ड पे, बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली पे, दिल्ली के अंदर ये लोग टॉप पे दिख रहे हैं। अब होगा क्या, जैसे मैंने यहाँ पे बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली सर्च किया, वैसे हजारों लोग महीने के अंदर, हफ्तों के अंदर डेंटिस्ट को ढूंढते होंगे और सिर्फ बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली सर्च नहीं करते होंगे, वो बेस्ट रूट कैनाल डेंटिस्ट इन दिल्ली सर्च करते होंगे। आप समझ पा रहे हो, रूट कैनाल एक सर्विस होगी जो डेंटिस्ट प्रोवाइड करते हैं। बेस्ट आप कह सकते हो कि टीथ क्लीनिंग डेंटिस्ट सर्च करते होंगे। तो बहुत सारे कीवर्ड्स, तो जो भी इंसान गूगल पे टाइप करने के लिए वर्ड्स लिखता है, उसको आप कीवर्ड कहते हो। और जिस बिजनेस या सर्विस वो और जो भी बिजनेस या सर्विस को उसको ढूंढना होता है, उस टाइप के कीवर्ड को टाइप करता है। तो एज अ डॉक्टर मैंने यहाँ पे डेंटिस्ट सर्च किया, अगर आप एक स्किन डॉक्टर हो तो आपको ढूंढने के लिए लोग सर्च करेंगे बेस्ट स्किन डॉक्टर इन दिल्ली।
वो क्या सर्च करेंगे? बेस्ट स्किन डॉक्टर इन दिल्ली, जिसको स्किन की प्रॉब्लम आएगी। तो यहां पे देखते हैं स्किन डॉक्टर इन दिल्ली। अब जैसे मैंने सर्च किया, देखो यहाँ मुझे एड्स नहीं आए, यहाँ मुझे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आ गए जो गूगल पे रैंक कर रहे हैं। तो मुझे पहला जो आ गया वो लिपि गुप्ता आ गया, दूसरा मुझे ये मेडिकल सेंटर आ गया, तीसरा मुझे ये डॉक्टर सुरुचि आ गया। तो इन लोगों का जो लाइक जीएमबी है वो इस कीवर्ड पे बेस्ट स्किन डॉक्टर इन दिल्ली इस पे रैंक यहाँ पे कर रहा है। करेक्ट। इसी तरीके से जो आपका प्रोफाइल है वो आपके कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना चाहिए। लाइक आप हो सकता डेंटिस्ट हो सकता है यहाँ पे आप फिजियोथेरेपिस्ट हो, आप जनरल फिजिशियन हो, आप स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट हो, आप पीडियाट्रिशियन हो, आप आपका पैथोलॉजी लैब हो, आप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रन करते हो, तो आप किसी भी तरह के मेडिकल फील्ड में हो सकते हो। वो कीवर्ड आपको यहाँ पे प्लान कर लेने हैं जिस कीवर्ड को सर्च करके पेशेंट या यूजर आपको ढूंढता है। इसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड रिसर्च, या अपने बिजनेस के कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना। कीवर्ड रिसर्च क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपको आपके कीवर्ड पता होंगे तभी अपनी प्रोफाइल को आप ऑप्टिमाइज कर पाओगे, तभी आप अपने कंटेंट को क्रिएट कर पाओगे, तभी गूगल को आप बता पाओगे कि इन कीवर्ड से मेरी प्रोफाइल को ऊपर रैंक करना है। तो इन कीवर्ड रिसर्च को आप कैसे करोगे, मैं यहाँ पे दो तीन तरीके आपको सिखाने वाला हूं, और किस तरीके से एआई की मदद लोगे वो भी यहां बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं एक टूल के बारे में आपको बताने वाला हूं जिससे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, जिसका नाम है उबर सजेस्ट। राइट। तो आपको क्या करना है, अपने क्रोम प्रोफाइल के ऊपर आना है और यहां पे टाइप करना है उबर सजेस्ट। राइट। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया उबर सजेस्ट और इस टूल को यहाँ पे ओपन कर लिया। अब जैसे मेरा टूल ओपन हो गया, आपने यहाँ पे किसी भी ईमेल आईडी से साइन इन कर लेना है। सो यू क्लिक ऑन साइन इन, देन यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करना। देन जो भी ईमेल आईडी आपके क्रोम पे लॉगिन है, आपके लैपटॉप पे लॉगिन है, फोन पे लॉगिन है, फोन से भी आप कर सकते हो, जो मैं लैपटॉप से बता रहा हूँ सेम आप फोन पे रेप्लिकेट कर सकते हो। तो मैंने इस वाली आईडी से इसको लॉगिन कर लिया। एज सुन एज मैं इस टूल को लॉगिन करूंगा, उसके बाद ये जो टूल है ये एक कीवर्ड रिसर्च टूल है, एसईओ टूल है। इससे मुझे अपनी प्रोफाइल, अपनी वेबसाइट के एसईओ करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो यहाँ मैं वन ऑफ द फीचर इसका आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। अब जैसे आपने प्रोफाइल इस टूल को ओपन कर लिया, ये टूल का डैशबोर्ड आपको दिख रहा होगा। अब लेफ्ट पे आपको आ जाना है और लेफ्ट पे आने के बाद आपको कीवर्ड रिसर्च वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपने यहाँ पे कीवर्ड आइडियाज पे क्लिक कर देना है। ठीक है। अब हम एक इमेजिनेशन कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक प्रोफाइल को इमेजिन कर लेते हैं, एक डेंटिस्ट की प्रोफाइल को इमेजिन कर लेते हैं कि हम एक डेंटिस्ट की प्रोफाइल के लिए एसईओ कर रहे हैं और मुझे उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करनी है। ठीक है। तो एक डेंटिस्ट की प्रोफाइल का एसईओ करने के लिए मुझे क्या कीवर्ड्स यहाँ पे टाइप करने हैं वो हम प्लान कर लेते हैं। अब एक डेंटिस्ट को ढूंढने के लिए लोग क्या सर्च कर लेंगे? दिल्ली के अंदर, जैसे हमारा एरिया दिल्ली है, यहाँ पे तो यहाँ पे जो हमारा एरिया है दिल्ली है, जो आपका एरिया है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे। आप अगर कानपुर के हो, लखनऊ में हो, बैंगलोर में हो, मुंबई में हो, तो वो लोकेशन आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी सर्विसेज को आप ऑल इंडिया देते हो तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। तो जिस लोकेशन को आप सेलेक्ट करोगे उस लोकेशन के अंदर गूगल पे कितने लोग उस कीवर्ड को सर्च करते हैं, वो ये टूल हमारा, वो ये फीचर हमारा ढूंढने में हेल्प करेगा। मैं लाइव दिखाता हूं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको एक आइडिया देता हूं कि मुझे कीवर्ड रिसर्च करके दो जो मिलते जुलते हैं बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली, इससे कि भाई बेस्ट डेंटिस्ट दिल्ली में कौन है। तो मैंने इसको तीन कीवर्ड आइडियाज यहाँ पे रिकमेंड करने हैं। इन्हीं कीवर्ड्स को आइडिया लेके, इन्हीं कीवर्ड को रिसर्च करके जो इस टाइप के कीवर्ड है उनको ये टूल यहाँ पे रिसर्च करके मुझे बता देगा। राइट। आप इसको लाइव देखो। बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली हो गया, बेस्ट आरसीटी डेंटिस्ट इन दिल्ली, ये मेरा सेकंड कीवर्ड हो गया। तीसरा कीवर्ड मेरा क्या हो गया? बेस्ट टीथ वाइटनिंग डेंटल क्लिनिक इन दिल्ली। तो मैंने उसको तीन कीवर्ड्स के आइडिया दे दिए। राइट। कि भाई ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इस टाइप के कीवर्ड्स पे जो इससे मिलते जुलते कीवर्ड है और तुम मुझे रिसर्च करके दो। देन मुझे यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ ये टूल कुछ टाइम लेगा और मेरे लिए यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करके मुझे दे देगा। देखो अब इसने मुझे कीवर्ड रिसर्च करके दे दी। अब देखो जो एक कीवर्ड है बेस्ट डेंटिस्ट इन ईस्ट दिल्ली, ये 110 लोग सर्च करते हैं। बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली ये 1000 लोग सर्च करते हैं एक महीने के अंदर। तो यहाँ पे कीवर्ड लिखे हुए हैं, यहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ है। राइट। कि कितना वॉल्यूम में एक महीने के अंदर लोग उस वॉल्यूम पे कितने लोग सर्च कर रहे हैं। तो बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली एक महीने के अंदर 1000 लोग सर्च करते हैं। बेस्ट डेंटिस्ट इन ईस्ट दिल्ली 110 लोग सर्च करते हैं। बेस्ट डेंटल इम्प्लांटोलॉजिस्ट इन दिल्ली 90 लोग सर्च करते हैं। बेस्ट डेंटिस्ट इन जनकपुरी 90 लोग सर्च करते हैं। बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन दिल्ली नियर मी 50 लोग सर्च करते हैं। तो इधर से आपको आइडिया मिल गया कि भाई मेरे कीवर्ड्स क्या हैं, मेरे बिजनेस को ढूंढने के लिए, कि एज अ डेंटिस्ट मेरे बिजनेस को ढूंढने के लिए लोग क्या गूगल पे टाइप करते हैं। तो उन्हीं कीवर्ड्स को जिनका यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, जो ज्यादा लोग सर्च करते हैं, उन्हीं कीवर्ड्स को आपको मैपिंग कर लेना है, उन्हीं कीवर्ड्स को आपको नोट डाउन कर लेना है और उन्हीं कीवर्ड्स में आपको अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना शुरू करना है।
अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि एआई की हेल्प से कैसे करोगे और कीवर्ड कितने तरह के होते हैं और किस टाइप से लोग आपको सर्च कर सकते हैं, राइट। सो अब इनको पहले हम नोट कर लेते हैं। तो स्ट्रैटेजी के लिए स्टार्टिंग में आपको 4 से 5 कीवर्ड ले लेने हैं, आपको 10 15 20 कीवर्ड्स नहीं लेने हैं, 4 से 5 प्राइमरी कीवर्ड्स ले लेने हैं और उन्हीं कीवर्ड से अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना शुरू करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक नई टैब पे जाके एक गूगल शीट को ओपन कर लूंगा। गूगल शीट का मतलब है जितना भी डेटा मैं अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए करूंगा वो मैं शीट की हेल्प से मैनेज करूंगा। तो आपको भी यहाँ पे गूगल शीट पे अपने एसईओ के जितने भी आप स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर रहे हो, जितना भी आप यहाँ पे एक्टिविटीज कर रहे हो, आपको ट्रैक करनी है शीट की हेल्प से। यहां मैं लिख देता हूं जीएमबी ट्रैक शीट। यहां मैं लिख दूंगा कीवर्ड्स कि भाई मेरे कीवर्ड्स क्या होने वाले हैं। ओके, तो मेरा पहला कीवर्ड होने वाला है बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली। ये मेरा पहला कीवर्ड है। सो वी विल राइट बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली। उसके बाद मेरा सेकंड कीवर्ड होने वाला है बेस्ट डेंटल इम्प्लांटोलॉजिस्ट इन दिल्ली। ये मेरा सेकंड कीवर्ड हो गया, बेस्ट। इसी तरीके से 4 से 5 कीवर्ड्स को आपको अपनी शीट पे अपने बिजनेस के लिए प्लान कर लेना है। एक बार आपने अपने कीवर्ड को प्लान कर लिया, उसके बाद हम आ जाएंगे अपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के सेकंड स्टेप्स पे। लेकिन उससे जाने से पहले मैं आपको यहां बताता हूं कि आप और किस तरीके से और आसान तरीके से कीवर्ड का रिसर्च कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहां पे चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। चैट जीपीटी एक एआई टूल है, आप सब उसको यूज कर रहे होगे और अब तो ये बहुत ज्यादा इवॉल्व होता जा रहा है। तो आपको चैट जीपीटी को अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने चैट जीपीटी को अपनी लाइफस्टाइल में, अपने मार्केटिंग लाइफस्टाइल में या अपने बिजनेस लाइफस्टाइल में ऐड नहीं किया तो आप बहुत ज्यादा टाइम अपना वेस्ट कर दोगे, जहां पे आप अपना टाइम को बचा सकते हो। तो आपने यहाँ पे चैट जीपीटी को ओपन कर देना है। पहली बार चैट जीपीटी यूज कर रहे हो तो लॉगिन कर लेना है। लॉगिन बहुत ईजी होता है, जैसे मैंने ईमेल आईडी से ये टूल लॉगिन किया था, सेम उसी तरीके से आपको चैट जीपीटी किसी भी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। इसके बाद हम न्यू चैट पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैं नई चैट पे क्लिक करता हूं, ये आपको एक टैब दिख रहा होगा। इसी टैब पे हम चैट जीपीटी से बात करेंगे, चैट करेंगे। तो हम चैट जीपीटी से बात करना शुरू करते हैं। तो हम चैट जीपीटी को हेलो, पहले अपना बारे में आप बता सकते हो कि आप कौन हो, आप क्या प्लान कर रहे हो, आप अपने जीएमबी का एसईओ कर रहे हो, तो आप एक सिंपल सा इसको प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे सकते हो। जो मैं एआई के अंदर यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ इसको हम लोग प्रॉम्प्ट बोलते हैं। जैसे जब हम गूगल पे कोई चीज टाइप कर रहे थे किसी भी बिजनेस को ढूंढने के लिए, तो हम लोग उसको कीवर्ड बोल रहे थे, इसको हम लोग कीवर्ड बोल रहे थे। तो उसी कीवर्ड को एआई के भाषा में, एआई के लैंग्वेज में आप प्रॉम्प्ट बोलते हो। तो प्रॉम्प्ट लोग इस वर्ड को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि प्रॉम्प्ट 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 इज जस्ट अ कीवर्ड्स, अ सेट ऑफ कीवर्ड्स जो आप एआई टूल को बताते हो कोई भी काम कराने के लिए। अंडरस्टैंड? तो यहां पे हमें इसको एक प्रॉम्प्ट दे देना है। अब वो प्रॉम्प्ट क्या होने वाला है वो मैंने ऑलरेडी पीपीटी पे लिखा हुआ है, वो हम चेक कर लेते हैं। तो अब हम इधर पे आएंगे और अपने प्रॉम्प्ट को चेक करेंगे। अब मैं इसको जूम करता हूं और आपको प्रॉम्प्ट समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखो, यहां मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, इस तरीके से आप देख सकते हो कि एक्ट एज अ लोकल एसईओ एक्सपर्ट। अब मैं चैट जीपीटी को बताने वाला हूं कि भाई तुमको, मैं इसको पहले कॉपी करके चैट जीपीटी पे पेस्ट कर देता हूं। मैं यहाँ पे गया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पहले मैं सिखा देता हूँ आपको चैट जीपीटी, फिर मैं आपको प्रॉम्प्ट क्या होता है, कैसे मैंने दिया, वो समझाता हूँ। तो मैंने पीपीटी पे प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, मैंने इसको यहाँ पे टाइप किया और टाइप करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको सेंड कर दिया। अब जैसे मैंने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट सेंड किया, इसने मेरे लिए काम करना शुरू कर दिया। देखो इसने मेरे यहाँ पे कीवर्ड्स को रिसर्च कर दिया। जो सर्विस टाइप के कीवर्ड थे उसने यहाँ कर दिया, फिर सिम्टम बेस्ड कीवर्ड को कर दिया, लोकेशन बेस्ड कीवर्ड्स को यहाँ पे टाइप कर दिया, इंटेंट बेस्ड कीवर्ड्स को यहाँ पे टाइप कर दिया और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को और क्वेश्चंस को यहाँ पे टाइप कर दिया। तो इसने मेरे लिए एक बार में, जैसे मैंने यहाँ पे टूल पे रिसर्च किया था, बट चैट जीपीटी में मैंने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट इसको पूरा दे दिया और इसने मेरे लिए सारा कीवर्ड्स यहाँ पे रिसर्च करके मुझे दे दिया। तो ये मैंने कैसे किया ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया है एक्ट एज अ लोकल एसईओ एक्सपर्ट, कि भाई तुमको यहाँ पे एक लोकल एसईओ एक्सपर्ट के तरीके एक्ट करना है, कि भाई तुम एक एसईओ एक्सपर्ट हो और तुम्हें एक डेंटल क्लिनिक को लखनऊ के अंदर रैंक करना है। सिंपल सी बात है, आप अपनी सिटी का नाम यहाँ पे डाल दोगे। आप अगर मुंबई में हो, बैंगलोर में हो, तो अपनी सिटी का नेम आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। माई गोल इज टू रैंक माई प्रोफाइल, कि मेरा जो गोल होने वाला है मेरी प्रोफाइल को गूगल पे रैंक करना है, ये चैट जीपीटी को आपने पहले पैराग्राफ में लिख दिया। आप सेम भी कॉपी कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे सेम कॉपी किया है आप पीपीटी से उठा के सेम अपने लिए भी कॉपी कर सकते हो जब आप एसईओ करोगे। बस जहां जहां पे कंटेंट में चेंज करने को बोलूंगा वो चेंज कर देना। जैसे मैंने यहाँ पे डेंटल क्लिनिक लिखा है, आपका हो सकता है स्किन क्लिनिक हो, आपका हो सकता है कि हॉस्पिटल हो, आपका पैथ लैब हो, तो वहां पे आप अपने बिजनेस का कैटेगरी चेंज कर देना और लोकेशन चेंज कर देना। जैसे यहाँ पे लखनऊ है तो अपनी सिटी का नाम आप डाल देना। उसके बाद माई गोल इज टू रैंक द गूगल बिजनेस प्रोफाइल हायर इन लोकल सर्चेस एंड गूगल मैप्स, जस्ट गिव मी अ लिस्ट ऑफ हाईली रिलेवेंट एंड लोकेशन स्पेसिफाइड कीवर्ड। तो मैंने इसको बताया कि मुझे कीवर्ड्स को रिसर्च करना है और मैंने उन कीवर्ड्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, मैंने उन कीवर्ड्स को यहाँ पे 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला सर्विस बेस्ड कीवर्ड हो गया,
दूसरा सर्विस बेस्ड कीवर्ड क्या हो गया कि रूट कैनाल, ब्रेसेस, टीथ क्लीनिंग। अब जब हमारे क्लिनिक को कोई सर्च करेगा तो वो सर्विस के अकॉर्डिंग करेगा। मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो मैं डालूंगा बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक इन सिटी, जो भी सिटी का मैं ढूंढ रहा हूं, मैं कहीं भी ढूंढ रहा हूं। मुझे अपने डेंटिस्ट के पास जाना है तो मैं डालूंगा बेस्ट रूट कैनाल, क्योंकि मुझे रूट कैनाल का सर्विस चाहिए। अगर मुझे ब्रेसेस लगवाने हैं दांतों में तो ब्रेसेस सर्च करूंगा। अगर मुझे टीथ क्लीन कराने हैं तो मैं टीथ क्लीनिंग करूंगा। और मुझे अगर बेसिक डेंटिस्ट को ढूंढना है, मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं बेसिक कीवर्ड सर्च करूंगा, बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली, राइट। फिर आता है सिम्टम बेस्ड कीवर्ड। अब सिम्टम बेस्ड सर्चेस क्या होते हैं? अब मान लो मैं किसी बिजनेस को सर्च नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं गूगल से या फिर एआई से पूछ रहा हूं कि भाई मेरे दांत में दर्द हो रहा है, मेरे गम से ब्लीडिंग आ रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो जो गूगल है, चैट जीपीटी है, मुझे आंसर करेगा, और आंसर के साथ साथ मुझे डॉक्टर्स को रिकमेंड करेगा। तो वो हो गए हमारे सिम्टम बेस्ड सर्चेस हो गए। फिर हमारा हो गया लोकेशन बेस्ड सर्चेस, जहां पे हम मान लो हम एक सिटी के अंदर हैं, हम दिल्ली के अंदर, हमारे पास 10 लोकेशंस है, तो कीवर्ड के साथ हम लोकेशंस को सर्च कर रहे हैं, आसपास के डॉक्टर्स को सर्च कर रहे हैं जहां हम जल्दी पहुंच पाए। अगर मुझे कोई इमरजेंसी आ गई है तो अब मैं बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली सर्च नहीं करूंगा या बेस्ट डेंटिस्ट इन बैंगलोर सर्च नहीं करूंगा, मैं सर्च करूंगा बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी, कि भाई मुझे अभी बेस्ट नहीं चाहिए, मेरे पास इमरजेंसी है, तो सबसे नियरेस्ट डेंटिस्ट है वो मुझे दिखा दो। तो वो हमारे हमारे हो गए लोकेशन बेस्ड सर्चेस। फिर आता है हमारा इंटेंट बेस, जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं, लाइक अफोर्डेबल डेंटिस्ट इन लखनऊ, इमरजेंसी डेंटिस्ट नियर मी, तो ये हमारे इंटेंट बेस्ड कीवर्ड हो गए। तो मैंने यहाँ पे चार टाइप के कीवर्ड्स को ब्रेक किया है। पहला हमारा सर्विस बेस्ड, दूसरा हमारा सिम्टम बेस्ड, तीसरा हमारा लोकेशन बेस्ड कीवर्ड, और चौथा हमारा इंटेंट बेस्ड कीवर्ड। आपको यहाँ पे दो कीवर्ड से बहुत सारा काम करना है अपने जीएमबी एसईओ के लिए, जो होने वाला है सर्विस ऑफर्ड, सर्विस बेस्ड कीवर्ड जो लिखा हुआ है, लाइक बेस्ट ब्रेसेस स्पेशलिस्ट इन लखनऊ, टीथ क्लीनिंग सर्विस इन लखनऊ, डेंटल इम्प्लांट्स इन लखनऊ। और दूसरा होने वाला है आपका लोकेशन बेस्ड कीवर्ड, क्योंकि ज्यादातर लोग जो कीवर्ड टाइप करते हैं आपके जीएमबी को ढूंढने के लिए, लोकल प्रोफाइल को ढूंढने के लिए, वो सर्विस बेस्ड करते हैं या फिर आपका लोकेशन बेस्ड करते हैं। और अपने कंटेंट को वायरल करने के लिए, अपने आर्टिकल्स, लाइक आपने कोई आर्टिकल लिखा कि ये 5 चीजें हैं जो आपको अपने दांतों के साथ नहीं करनी है, या अगर आपके टूथ में पेन हो रहा है तो क्या होम रेमेडीज अपनाएं। अगर आप बहुत सारा कंटेंट लिख रहे हो तो कंटेंट को गूगल पे रैंक करने के लिए, एआई पे रैंक करने के लिए आपको सिम्टम बेस्ड कीवर्ड्स का यूज करना है। और जो आपका इंटेंट बेस्ड सर्चेज है, अगर आपका जो ये सर्विस बेस्ड कीवर्ड्स पे आपका जीएमबी रैंक करेगा, तो इंटेंट बेस्ड जो आपके सर्चेज है उसमें ऑलरेडी आपका बिजनेस गूगल पे ऊपर दिखने लगेगा। तो ये 4 तरीके से मैंने इस कीवर्ड को डिवाइड किया था। देन मैंने लास्ट में इसको लिखा था ऑल्सो इंक्लूड कीवर्ड वेरिएशन इन इंग्लिश, मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, बहुत लोग आजकल इंग्लिश में सर्च करते हैं, और यहाँ पे लोकल ऑडियंस को कैप्चर करो। तो मेरे लिए चैट जीपीटी ने क्या किया, चैट जीपीटी ने मेरे लिए सारे ही यहाँ पे रिसर्च करके मुझे दे दिया। मुझे यहाँ पे इसने हर तरह के कीवर्ड, लाइक सर्विस बेस्ड कीवर्ड मुझे उसने 10-12 लिख के दे दिए, जो कि अच्छे से लोग सर्च करते हैं। तो इसने अपना सर्च किया, एक इंडिपेंडेंट रिसर्च करी और मुझे लिख के दे दी। तो इन कीवर्ड्स को भी आप यूज कर सकते हो अपने जीएमपी ऑप्टिमाइजेशन के लिए। जैसे आपने यहाँ से ये वाला कीवर्ड उठाया, लाइक डेंटल इम्प्लांट्स या कॉस्मेटिक डेंट्री इन, और अपने एक्सेल शीट के ऊपर जिस भी सिटी में आप कर रहे हो उसमें यहाँ पे नोट कर दिया। करेक्ट। तो इस तरीके से आपने अपने कीवर्ड को रिसर्च कर लिया। तो इस तरीके से आपने अपने कीवर्ड को रिसर्च कर लिया। तो आप दो तरीके से यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, आप इस टूल का भी यूज करो, साथ में चैट जीपीटी का भी यूज करो, अलग अलग टाइप के कीवर्ड करने के लिए। अब आप इसको और भी शॉर्टेड कर सकते हो, आप इसको और भी कस्टमाइज कर सकते हो। इसमें तो सारे कीवर्ड रिसर्च करके यहाँ पे दे दिए, लेकिन आप इससे कह रहे हो कि प्लीज फाइंड मी टॉप 5 बेस्ट कीवर्ड्स, कि मेरे लिए टॉप 5 बेस्ट कीवर्ड ढूंढ के दे दो। तो इसने मेरे टॉप 5 बेस्ट कीवर्ड दे दिए, बेस्ट डेंटिस्ट इन लखनऊ, बेस्ट डेंटल क्लिनिक नियर मी इन लखनऊ, रूट कनाल ट्रीटमेंट इन लखनऊ, टीथ क्लीनिंग और ब्रेसेस स्पेशलिस्ट। तो इसने मुझे 5 कीवर्ड लिख के दे दिया। अब ये मेरे 5 प्राइमरी कीवर्ड्स होने वाले हैं जिन पे मुझे काम करना शुरू करना है। तो आपने भी अपने 5 कीवर्ड्स को यहाँ पे प्लान कर लेना है। पहले आपको मल्टीपल कीवर्ड्स यहाँ पे रखने हैं, फिर आपको 4 से 5 कीवर्ड्स यहाँ पे कस्टमाइज कर लेने हैं। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि हर तरह के कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, लोकेशन बेस्ड कौन से होते हैं, इंटेंट बेस्ड कौन से होते हैं, सिम्टम बेस्ड कौन से होते हैं, ताकि आप कंटेंट लिखने में आपको ये कीवर्ड्स बहुत हेल्प करेंगे। जब भी आप कंटेंट लिखोगे, कोई फोटो बनाओगे, पोस्ट बनाओगे, ग्राफिक बनाओगे, वीडियो शूट कराओगे, तो इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करोगे। कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूं अपने सेकंड स्टेप पे, जो कि होने वाला है स्टेप नंबर 2, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन विद एआई। अब जो हमारा सेकंड स्टेप होने वाला है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन विद एआई, इसको हम रिसर्च करने वाले हैं और इस पे हम लोग काम करने वाले हैं, राइट। तो इसको हम शुरू करते हैं। समझाने के लिए मैं यहाँ पे अपने क्लाइंट की प्रोफाइल ओपन कर लेता हूं। प्रोफाइल ओपन करने के लिए जो भी आपने प्रोफाइल क्रिएट करी है, आपकी जो प्रोफाइल है वो गूगल पे लाइव होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोफाइल गूगल पे लाइव नहीं है, वो अंडर रिव्यू है, तो उसका आप ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकते। तो पहला स्टेप, आपकी प्रोफाइल अगर बनी हुई है, वो गूगल पे लाइव दिख रही है, तभी आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो अगर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो गई है, तो आपको यहाँ से अपनी ईमेल आईडी को ओपन करना है जिससे आपने प्रोफाइल क्रिएट करी थी।
तो मैंने इस वाली ईमेल आईडी से अपनी सारी प्रोफाइल क्रिएट करी है, तो मैंने यहाँ पे अपनी उस ईमेल आईडी को स्विच कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे 9 डॉट्स पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ मुझे बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, मैं इसको ओपन कर लूंगा। जैसे मैं बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर ओपन करता हूँ, आप देख सकते हो कि मैं कितने सारे बिजनेस को यहाँ पे मैनेज करता हूँ, और ये सारे ही लगभग वेरीफाइड बिजनेस हैं जिनको यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ। लाइक इसमें डॉक्टर्स भी हैं, आर्किटेक्ट्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो बहुत सारे बिजनेस का मैंने ऑलरेडी एसईओ किया हुआ है, इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पे अप्लाई करी है, अगर वो अप्लाई आप करते हो तो 100% आप रैंक कर पाओगे। यहाँ पे एक डॉक्टर है जिनका मैं इस टाइम एसईओ कर रहा हूँ, तो मैं इनकी प्रोफाइल की हेल्प से आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे डॉक्टर रोहित गुप्ता, ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, इनकी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करके मैं आपको सिखाता हूँ। अब डॉक्टर रोहित गुप्ता की मैंने प्रोफाइल यहाँ पे ओपन कर ली, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनकी प्रोफाइल स्ट्रेंथ अच्छी खासी है। तो ये जो प्रोफाइल स्ट्रेंथ है, इसको आपको जरा जरा बेहतर यहाँ पे करना है। प्रोफाइल स्ट्रेंथ आप बेहतर कैसे करोगे? आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बैकएंड पे ओपन कर लेनी है, फिर यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको सारे जो भी इंफॉर्मेशन गूगल आपसे पूछ रहा है, ये आपके पास जरूर होनी चाहिए। अब मान लो कि आपके बिजनेस का नेम सबसे पहले आपने यहाँ पे रखना है, और अपने बिजनेस नेम के आगे आपको कीवर्ड नहीं लिखना है। आपने बहुत सारे बिजनेस देखे होंगे जो यहाँ पे अपना बिजनेस का नाम रखते हैं, फिर आगे लिख देते हैं बेस्ट डेंटिस्ट, बेस्ट स्किन केयर। कभी कभी वो अप्रूव हो जाता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में गूगल ऐसे प्रोफाइल्स को रिव्यू नहीं करता है। अगर प्रोफाइल बहुत पहले से बनी हुई है तो हो सकता है कि आपका कीवर्ड भी यहाँ पे लिख के आता हो, नो डाउट अच्छी बात है आपके लिए। लेकिन आप अगर नई प्रोफाइल बना रहे हो, अब तक आपने कीवर्ड नहीं लिखा है, तो किसी के भी कहने पे आपने यहाँ पे अपने कीवर्ड को यहाँ पे बिजनेस नेम के साथ इंक्लूड नहीं करना है। दूसरा आपका होने वाला है बिजनेस कैटेगरी। अब यहाँ पे जो बिजनेस कैटेगरी, दो तरह की कैटेगरी होती है, एक हमारी प्राइमरी और एक हमारी सेकेंडरी। प्राइमरी कैटेगरी वो होती है जो आपकी मेन कैटेगरी होती है। जैसे ये जो डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर है, तो इनकी जो मेन कैटेगरी है वो क्या है? होम्योपैथ। लेकिन ये इनकी सेकेंडरी कैटेगरी क्या है कि एक साइकेट्रिस्ट भी हैं, ये एक स्किन केयर क्लिनिक भी रन करते हैं, ये एक होम्योपैथिक फार्मेसी भी रन करते हैं। इनकी बिजनेस कैटेगरी होलिस्टिक मेडिसिन प्रैक्टिशनर में भी आ जाती है। तो इसी तरीके से आपने प्लान कर लेना है। जैसे आप एक जनरल फिजिशियन हो, तो आपकी जो आपकी मेन कैटेगरी है वो जनरल फिजिशियन है, लेकिन आप एक मेडिकल स्टोर भी रन करते हो, एक पैथ लैब भी रन करते हो, तो वो आपकी सेकेंडरी कैटेगरीज में आ गई। तो यहाँ पे आपको जो प्राइमरी कैटेगरी है वो आपको अपनी मेन कैटेगरी रखनी है। अगर आप एक स्किन डॉक्टर हो, एक हॉस्पिटल रन कर रहे हो, तो जो आपकी मेन कैटेगरी है वो यहाँ पे हॉस्पिटल हो गई, और जो आपकी सेकेंडरी कैटेगरी है वो आपने यहाँ पे डेंटल हॉस्पिटल लिख दिया, स्किन हॉस्पिटल लिख दिया। तो मेन क्या है कि आपका एक बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसके अंदर जो सेकेंडरी सर्विसेज आप देते हो वो आपकी सेकेंडरी कैटेगरीज हो गई। तो आपने यहाँ पे अपनी कैटेगरी को बिल्कुल सही से डाल देना है, ताकि कैटेगरी अगर आपकी गलत होगी तो लोग आपको सर्च नहीं करेंगे। लाइक आपने यहाँ पे अपना नाम तो डाल दिया, लेकिन आपने यहाँ पे अपनी कैटेगरी गलत डाल दी, तो लोग जब भी आपके कीवर्ड को सर्च करते हैं उनको आपका प्रोफाइल ऊपर नहीं दिखाएगा। तो इस कैटेगरी को आपको प्लान करके सही से डाल देना है। आपकी कैटेगरी आपको जरा अच्छे से पता है, वो आप प्लान कर लेना। इसके बाद आता है हमारा डिस्क्रिप्शन। अभी डिस्क्रिप्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? डिस्क्रिप्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज गूगल जब भी किसी प्रोफाइल का एसईओ करता है या किसी प्रोफाइल को चेक करता है कि प्रोफाइल कितनी ऑप्टिमाइज है, वो कुछ बेसिक चीजों को चेक करता है। जैसे पहला हो गया उसकी प्रोफाइल कितनी ऑप्टिमाइज है, और उसके डिस्क्रिप्शन, उसके नाम, उसके इंफॉर्मेशन कितना सही से वैलिड फिल है। तो हमारा डिस्क्रिप्शन वन ऑफ द लाइक फैक्टर होता है जिसको गूगल पहले प्रायोरिटी में चेक करता है। तो आपके डिस्क्रिप्शन में कोई भी गलत चीज नहीं होनी चाहिए, और आपका कीवर्ड आपके डिस्क्रिप्शन में इंप्लांट होना चाहिए। जो कीवर्ड अभी हमने रिसर्च किया था, लाइक अपने चैट जीपीटी से 5 कीवर्ड हमने यहाँ पे रिसर्च किए थे, और हमने इस टूल से किए थे। तो आपको अपना कीवर्ड जो आपने रिसर्च किया है वो यहाँ पे इंप्लांट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर इन कानपुर, ये वाला कीवर्ड यहाँ पे इंप्लांट किया हुआ है। तो इसी तरीके से आपने जो भी डिस्क्रिप्शन अपने बारे में आप लिख रहे हो उसको आपको यहाँ पे इंप्लांट कर देना है। अब आप यहाँ पे डेंटिस्ट हो, तो आपको यहाँ पे चैट जीपीटी एआई की हेल्प लेनी है, और यहाँ पे टाइप करना है राइट मी अ डिस्क्रिप्शन फॉर जीएमबी प्रोफाइल एसईओ ऑप्टिमाइज। और जो ये 5 कीवर्ड आपने रिसर्च किए हैं, अब जो चैट जीपीटी है उसको ऑलरेडी पता है कि आप चैट में क्या कर रहे हो, या आप बेसिकली इससे क्या कराना चाह रहे हो। तो बार बार आपको अपने कीवर्ड टाइप करने की नीड नहीं है, इसने ये 5 कीवर्ड्स को ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। तो आपने बस यहाँ पे डाल देना है राइट मी अ डिस्क्रिप्शन फॉर जीएमबी प्रोफाइल एसईओ ऑप्टिमाइज ऑन अबव 5 कीवर्ड्स। ये आपने टाइप कर देना है, खुद ब खुद आपके लिए एक एसईओ ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको लिख के दे देगा। सो आपने सिंपली यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद अपनी प्रोफाइल पे जाके एडिट पे जाके पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दोगे, और चैट जीपीटी से एसईओ बेस्ड डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिखवा लोगे। इसके बाद हम आते हैं अपने
ओपनिंग डेट पे, अगर आपका बिजनेस अभी ओपन नहीं हुआ है, यहाँ पे अपने ओपनिंग डेट आप मेंशन कर दो, आपका फोन नंबर आप अप्रूव करा लो। जैसे इन डॉक्टर्स का नंबर यहाँ पे अप्रूव है, लेकिन बहुत सारे बिजनेस जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पता है कि उनको इस नंबर के अप्रूवल की दिक्कत आ रही होगी, वो नंबर इनका अप्रूव नहीं हो रहा होगा। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। गूगल आपके नंबर को वेरीफाई नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि गूगल को लगता है कि जो फोन नंबर होते हैं आजकल डुप्लीकेट प्रोफाइल बना के बहुत लोग यूज करते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लो आप एक बहुत बड़े डॉक्टर हो, आप बहुत नामी डॉक्टर हो अपने शहर के, अपने एरिया के, लेकिन कोई चाहता है कि वो आपके लिए मिड मैन के तरीके काम करे, वो पेशेंट आपके लिए लेके आए, वो आपसे कमीशन ले, तो क्या करेगा, आपके नाम की प्रोफाइल बनाएगा और अपना नंबर वहां पे अप्रूव करा लेगा। इससे क्या होगा, जो ओरिजिनल नंबर है वो गूगल की तरफ से नहीं आ पाता है, और गूगल की बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी यहाँ पे खराब होती है कि अगर कोई ब्रोकर या मिड मैन आपको यूज कर रहा है अपने आपकी डुप्लीकेट प्रोफाइल बना के। इसीलिए गूगल यहाँ पे सबका नंबर अप्रूव नहीं करता है। तो आपको यहाँ पे गूगल को डॉक्यूमेंट सबमिट करके जो आपके नंबर को वेरीफाई करते हैं कि आप जेन्युइनली ये आप ही की प्रोफाइल है, तो कुछ डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे, गूगल को अपील करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, मैं इसको लिंक कर रहा हूं, आराम से देखो और उसका नंबर अप्रूव करो, आपका नंबर अप्रूव हो जाएगा। इसके बाद आपने अपना चैट लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे अपने व्हाट्सएप का लिंक या अपने टेक्स्ट मैसेज का लिंक ऐड कर दोगे तो गूगल में रिव्यू पे जाएगा, और रिव्यू में जब चला जाएगा तो ये आपकी जो प्रोफाइल है इस पे आपका व्हाट्सएप चैट या मैसेज लिंक भी लोगों को दिखने लगेगा। इसके बाद आपने अपनी वेबसाइट यहाँ पे टाइप कर देनी है, आपकी बिजनेस लोकेशन आपको ऐड कर देनी है। मैप के ऊपर लोकेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसी बिल्डिंग पे होनी चाहिए जहां पे आपका बिजनेस है। आपके सर्विस एरिया आपको ऐड कर देना है कि कहाँ कहाँ आप सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो यहाँ पे मैंने जितने मेरे सर्विस एरिया हैं, लाइक क्योंकि ये डॉक्टर कानपुर के अंदर है, तो कानपुर के अंदर जितने भी एरिया है, जहाँ साकेत नगर, गोविंद नगर, किदवई नगर, स्वरूप नगर, यहाँ के जितने भी एरियाज हैं, यहाँ हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो मैंने अपने सर्विस एरिया को यहाँ मेंशन कर दिया। फिर अपनी टाइमिंग आपको बहुत प्लान कर लेनी है। टाइमिंग क्यों आपको प्लान कर लेनी है? मैंने यहाँ पे 12 से 4 की टाइमिंग यहाँ पे रखी हुई है, बिकॉज डॉक्टर ने हमें एडवाइस दी हुई है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आप पेशेंट्स की कॉल ज्यादा चाहते हो, तो अपनी टाइमिंग को आप बढ़ा के भी कर सकते हो। तो क्या होता है, सिंपल सी बात है, मान लो 9 बजे रात को या 10 बजे रात को किसी को इमरजेंसी आती है और वो सर्च करता है बेस्ट डॉक्टर नियर मी फॉर इमरजेंसी। मान लो किसी की चोट लगी है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है और वो किसी हॉस्पिटल को नियरेस्ट सर्च कर रहा है, लेकिन आपने अपने अपने क्लिनिक के टाइमिंग को वहां पे उस टाइम पे बंद रखा हुआ है। जैसे मान लो यहाँ पे 12 से 4 यहाँ टाइमिंग लिखी हुई है, तो अगर रात को डॉक्टर को कोई सर्च करेगा तो ये वाला प्रोफाइल लोगों को नहीं दिखाई देगा, जो ओपन होगा वो दिखाई देगा, क्योंकि वो एक इंटेंट बेस्ड कीवर्ड है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? कि भाई रात को 11 बजे मान लो किसी को इमरजेंसी आ गई, उसने गूगल से पूछा कि भाई बेस्ट आप कोई भी मतलब हॉस्पिटल नियर मी, बेस्ट क्लिनिक नियर मी किसी भी चीज का, तो जो ओपन है वो गूगल उसको दिखाएगा। क्योंकि अगर उसने बंद क्लिनिक को आसपास दिखा दिया, वहां पे गया वो उसको बंद मिल गया, तो गूगल को जाके क्रेडिबिलिटी खराब करेगा। गूगल क्रेडिबिलिटी खराब होगी कि गूगल इन्फॉर्मेशन सेंड नहीं देता है। इसीलिए आपने अगर अपने टाइमिंग्स को सही से सेट किया तो रात को भी इमरजेंसी में आप लीड्स एक्वायर कर सकते हो। इसके बाद स्पेशल आवर्स। स्पेशल आवर्स क्या होते हैं? अभी रक्षाबंधन है, 15 अगस्त आ रहा है, तो 15 अगस्त के दिन अगर आप कोई टाइमिंग अलग रखने वाले हो, बंद रखने वाले हो, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। अपने बिजनेस में आप और क्या क्या प्रोवाइड करते हो? क्या डिलीवरी प्रोवाइड करते हो? डिनर है, ड्राइव थ्रू है, ऑनलाइन कुछ ऑपरेशन आवर्स देते हो, आप पिकअप देते हो, जो जो भी चीजें देते हो, कुछ बूढ़े लोग हैं उनके लिए अलग से कुछ आवर्स देते हो, तो वो यहाँ पे आपको ऐड कर देने हैं। क्या ये बिजनेस वुमेन ओन्ड है कि नहीं है? क्या इसको कोई वुमेन रन करती है? अगर आप वुमेन डॉक्टर हो तो यहाँ पे वुमेन ओन्ड कर दोगे, मेल डॉक्टर हो तो मेल ओन्ड कर दोगे। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी क्या है आपके पास? क्या व्हील चेयर वाली एक्सेसिबिलिटी आपके पास है? क्या क्या एमिटीज आपके पास है? टॉयलेट है कि नहीं आपके क्लिनिक पे? जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स हैं कि नहीं? चिल्ड्रंस के लिए आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज है? क्राउड आपका कैसा है? पार्किंग पार्किंग अवेलेबल है कि नहीं है? और आप क्या क्या पेमेंट यहाँ पे लेते हो अपने मेडिकल बिजनेस में, क्लिनिक में? और क्या अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड है कि नहीं है, वो भी आपको यहाँ प्लान कर लेना है। कि जब भी कोई पेशेंट आपके लिए बुक करेगा तो पहले उसको क्या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी या वो डायरेक्ट आ सकता है? तो यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट वाला ऑप्शन चेक कर लेना है कि अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड, और फिर आपको यहाँ पे लास्ट में सर्विस ऑप्शन ऐड कर देने हैं। तो ये पूरे जितने भी क्वेश्चन गूगल आपसे पूछ रहा है, इनको सही डिटेल के साथ आपको ऐड कर देना है। जितना अच्छा आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होगा, उतना ही आपका जो क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, या फिर जो भी आप मेडिकल फील्ड में जो भी बिजनेस रन कर रहे हो, वो बेटर ऑप्टिमाइज हो जाएगा। दो चीजों में हेल्प करेगा, एसईओ में हेल्प करेगा, दूसरा आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने में ये प्रोफाइल हेल्प करेगा। तो यहाँ पे ये प्रोफाइल मैंने पूरा अपडेट किया हुआ है। सेम ऐसे आपको अपने बिजनेस का प्रोफाइल अपडेट कर देना है। एज सुन एज आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा, हम लोग चलते हैं अपने सेकंड स्टेप के ऊपर। राइट, अभी सेकंड स्टेप क्या होने वाला है? हमारा प्रोफाइल यहाँ पे अच्छे से ऑप्टिमाइज हो गया, लेकिन सेकंड स्टेप पे जाने से पहले कुछ और चीजें हैं, वो भी देख लो जल्दी से। कुछ फोटोज आपको जरूर ऐड कर देनी है अपने बिजनेस की। अपने प्रोफाइल को खाली नहीं छोड़ना है। लाइक अगर आपके क्लिनिक के इंटीरियर की, एक्सटीरियर की, पार्किंग की, आप बैठे हुए हो अपने क्लिनिक में, किसी पेशेंट को कंसल्ट कर रहे हो, उस तरह की फोटो आपको ऐड कर देनी है। कोई पेशेंट आपको रिव्यू दे रहा है, वो रिव्यू वाला वीडियो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। कुछ जैसे मैंने इन डॉक्टर्स के वीडियो यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं, रील्स क्रिएट किए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे इनके रील्स को ऐड किया हुआ है ताकि लोग जब आए तो इनकी नॉलेज को जो वो उन्होंने शेयर किया है वो चेक करें। जो ग्राफिक्स मैंने सोशल मीडिया से बनाए हुए वो मैंने यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। देखो, एक ये पेशेंट्स को दिक्कतें थी, वो मैंने यहाँ पे शेयर करी। तो जो भी आप
के लाइक क्लिनिक या हॉस्पिटल को प्रमोट कर सकता है, वो आपको यहाँ पे पोस्ट जरूर करना है, वहां पे ऐड कर देना है। बेसिक्स क्या होना चाहिए? आपका लोगो, आपका एक क्लिनिक का वीडियो, आपका इंटीरियर के फोटोज, आपका पेशेंट को कंसल्ट करते हुए फोटोज, आपके क्लाइंट्स का बिफोर आफ्टर वाला फोटोज की आपसे कंसल्ट करने से पहले उनको क्या प्रॉब्लम थी, बाद में कैसे प्रॉब्लम ठीक हो गई। अगर आपने अपने पेशेंट का रिव्यू शूट किया हो तो रिव्यू को ऐड कर सकते हो। ये सारी चीजें अपनी प्रोफाइल पे आपको ऐड कर देनी है। एक बार आपने अपने प्रोफाइल्स में इन चीजों को ऐड कर दिया, इसके बाद हम आ जाते हैं बुकिंग्स के ऊपर, कि आपने यहाँ पे बुकिंग वाले ऑप्शन को ऐड कर देना है। अगर आप चाहते हो कोई पहले आपसे बात करे, व्हाट्सएप पे बात करे, या फिर आपको अपॉइंटमेंट बुक करे, तो यहाँ पे अपने अपॉइंटमेंट या वेबसाइट का लिंक आप ऐड कर दोगे। इससे भी गूगल आपको हेल्प करता है। आपको अपने सर्विसेज को यहाँ पे एडिट कर देना है। सर्विसेज को आप कैसे एडिट करोगे? मानो यहाँ पे मैं एडिट सर्विस पे क्लिक करता हूँ, और एडिट सर्विस पे क्लिक करने के बाद आप देखो यहाँ पे मैंने जो भी हम लोग एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लाइक हम अस्थमा का ट्रीटमेंट करते हैं, माइग्रेन करते हैं, एक्यूट डिजीजेस करते हैं, ब्रोंकियाइटिस करते हैं, सेरेब्रल पैल्सी करते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस करते हैं, बहुत सारे यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से जो जो ट्रीटमेंट आप प्रोवाइड करते हो वो आपको यहाँ पे लिस्ट करना है एज अ सर्विस, क्योंकि अगर ये आपके यहाँ पे लिस्ट होंगे तो जितना ज्यादा लोग उस सर्विस के लिए आपको सर्च करेंगे, आपका प्रोफाइल उनको उतना ज्यादा वहां पे दिखेगा। कैसे लिस्ट करेंगे? आपने यहाँ पे ऐड सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पे जो अपने सर्विस का नाम रखा हुआ है, तो मैंने अपने सर्विस का नाम रखा, आपको प्राइस सर्विस का डाल देना है। और प्राइस डालने के बाद कुछ अगर आप सर्विस को ऑफर दे रहे हो, कुछ लाइक पेशेंट को कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफर दे रहे हो, या कुछ आपने लॉन्च किया हुआ है अपना स्पेशल ऑफर, तो वो यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर्विस डिस्क्रिप्शन, ये यहाँ पे बहुत काम आने वाला है। जैसे आपने मैंने चैट जीपीटी पे अपने कीवर्ड्स को रिसर्च किया था, तो ऊपर मैंने सर्विस बेस्ड कीवर्ड को रिसर्च किया था। ये देखो, ये सारे सर्विस बेस्ड कीवर्ड्स थे। तो अब जो जो सर्विस देते हो वो आपको यहाँ पे चूज कर लेनी है। ठीक है, अगर डेंटिस्ट मान लो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री आप देते हो, तो आपने इस सर्विस से कीवर्ड को कॉपी किया, जो ऊपर हमने रिसर्च किया था। चैट जीपीटी में आप दोबारा आए, आपने सर्च किया, और फिर आपने एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। वो प्रॉम्प्ट क्या होने वाला है? गिव मी अ सर्विस लिस्टिंग। आपने टाइप किया गिव मी अ सर्विस लिस्टिंग एसईओ बेस्ड डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन ऑन अबव कीवर्ड। अब मैंने क्या किया, मैं आपको और इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। यहाँ पे हमने अपने डिस्क्रिप्शन को लिखा था और अपने कीवर्ड को प्लान किया था, अपने कीवर्ड को इम्प्लांट किया था। तो जब भी आपको कोई भी फोटो अगर पोस्ट कर रहे हो तो अपने कीवर्ड को इम्प्लांट करना है। अगर आप सर्विस में डिस्क्रिप्शन डाल रहे हो तो अपने कीवर्ड को इम्प्लांट करना है। कीवर्ड को कहाँ इम्प्लांट करना है? अपने कंटेंट के अंदर। जहां जहां आपको पैराग्राफ में कुछ समझाने के लिए कंटेंट गूगल पूछ रहा है, वहां वहां आपको अपने कंटेंट को, अपने कीवर्ड को आपको इम्प्लांट करना है। तो देखो, तो मैंने जैसे इन बिजनेस में इस कीवर्ड को यहाँ पे इम्प्लांट किया है, होम्योपैथिक डॉक्टर इन कानपुर, बेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर नियर मी। तो ये मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स को डाला हुआ है। तो इसी तरीके से आपको अपने सर्विस डिस्क्रिप्शन को एआई से लिखवा के अपने कीवर्ड्स को इम्प्लांट करना है। तो मैंने यहाँ पे वही प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, गिव मी अ सर्विस लिस्टिंग एसईओ बेस्ड डिस्क्रिप्शन ऑन अबव कीवर्ड। इसको आप एपोस्ट्रोफी में इन्वर्टेड में क्लोज कर दो, देन सेंड कर दो। अब ये आपके लिए एक डिस्क्रिप्शन लिख देगा। ये देखो, इसने मेरे लिए एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब इसी डिस्क्रिप्शन को आप चैट जीपीटी से कॉपी करके अपने जहां भी आप उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हो अपने सर्विस को, आपको पेस्ट कर देना है। ये भी आपके लिए बहुत ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करेगा और आपका एसईओ और बेहतर हो जाएगा। करेक्ट? ये हमारा सर्विस वाला पार्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो और यहाँ पे आप एडिट प्रोडक्ट्स भी कर सकते हो। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, हो सकता है कोई किट सेल करते हो, आप कोई दवाइयाँ सेल करते हो, आप हो सकता है कि रिटेल प्रोडक्ट्स करते हो मेडिकल में, आप हो सकता है कि मेडिकल में आप इक्विपमेंट सेल करते हो, मशीन सेल करते हो, तो वो मशीन या इक्विपमेंट्स आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। तो आपने एडिट प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है, और जो भी आपके प्रोडक्ट्स आप सेल करते हो वहाँ पे ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। उस प्रोडक्ट का नाम, उसकी कैटेगरी क्या आपने रखी है प्रोडक्ट की, कितना प्राइस आपने रखा है अपने प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का डिस्काउंटेड प्राइस कितना कम में आप दे रहे हो, और उसका डिस्क्रिप्शन अगेन। अब मान लो मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर डॉक्टर के एक प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया। तो हम यहाँ पे लेट सपोज एज अ प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं हेयर फॉल किट। ये मेरा प्रोडक्ट है, हेयर फॉल किट। और मेरी कैटेगरी कौन सी हो सकती है? कंसल्टेशन हो सकती है, या फिर एज अ प्रोडक्ट हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे कंसल्टेशन वाली कैटेगरी कर दी, हेयर फॉल किट। इसका मैंने प्राइस लिख दिया 1000। मेरा डिस्काउंटेड प्राइस हो गया लेट सपोज 700। ये मेरा डिस्काउंटेड प्राइस हो गया। मैं सिर्फ सिखाने के लिए कर रहा हूँ, आपको सेल नहीं करना है। अब अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो तभी आपको करना है, तो छोड़ देना है इस वाले ऑप्शन को। फिर आपने कोई फोटो प्लान कर लेनी है, जो फोटो आप कर रहे हो, फोटो अपने लैपटॉप से मोबाइल से अपलोड कर देनी है, जो भी प्रोडक्ट है उसकी फोटो खींच के, और यहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट को डिस्क्रिप्शन को लिख देना है। अगेन हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे। अब हमने लिखा हेयर फॉल किट, इसको यहाँ से कॉपी किया, जो प्रोडक्ट का नाम है, अपने चैट जीपीटी वापस गए, यहाँ पे लिखा हेयर हेयर फॉल किट। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके आगे कीवर्ड लिख दिया कि ये कीवर्ड है हमारा, और चैट जीपीटी से बोला राइट मी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब पहले हमने इससे सर्विस डिस्क्रिप्शन लिखवाया था, अब हम इससे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखवा रहे हैं। राइट मी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर जीएमबी प्रोडक्ट लिस्टिंग। ये मैंने यहाँ पे
इसे टाइप कर दिया, अभी इसने क्या किया मेरे लिए, एक प्रोडक्ट लिख के दे दिया पूरा, करेक्ट। इसको मैं कॉपी करूंगा इस डिस्क्रिप्शन को और अपने इस वाले ऑप्शन पे पेस्ट कर दूंगा। तो आपको भी अपने बिजनेस में जब प्रोडक्ट लिस्ट करोगे उसको कर देना है, देन आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना है। जब पब्लिश पे क्लिक कर दोगे, आपका जो प्रोडक्ट है वो आपने यहाँ पे दिखने लगेगा। तो आपको जितनी प्रोफाइल में चीजें पूछ रहा है, चाहे वो आपकी पूरी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन हो, आपके फोटोज हो, आपके बुकिंग वाले ऑप्शन हो, सर्विसेज वाले हो और प्रोडक्ट्स वाले हो, इनको आपको अपडेट कर देना है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको और दिख रहे होंगे, रिव्यू और पोस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, पोस्ट और रिव्यू। तो इनको मैंने अलग से कवर किया है अपने थर्ड या फोर्थ स्टेप में, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। वो क्या होने वाले हैं, आते हैं अपने पीपीटी के ऊपर दोबारा से, कि होने वाला है रिव्यू मैनेजमेंट। अब ये रिव्यू मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? गूगल सबसे पहले देखता है कि आपकी प्रोफाइल कितने अच्छे से कंप्लीट है और कितने अच्छे से आपने प्रोफाइल को रिव्यू किया हुआ है, उस पर डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, गूगल ये चेक करता है कि आपके प्रोफाइल के ऊपर कितने अच्छे रिव्यूज और रेटिंग है। अगर आपकी प्रोफाइल के ऊपर रिव्यूज और रेटिंग खराब हुए तो कितना भी अच्छा प्रोफाइल बना लो, कितना भी अच्छा आप कंटेंट लिख लो, आपका जो गूगल है वो टॉप 3 पे जल्दी रैंक नहीं करेगा, बहुत टाइम आपको लगेगा। अब एक अच्छी प्रोफाइल या अच्छे रिव्यू रेटिंग क्या होती है वो मैं आपको समझा देता हूं। आपको इस प्रोफाइल में जो मेरा ओवरऑल रेटिंग दिख रहा होगा 4.9 का दिख रहा होगा। तो 4.9, अब जो रेटिंग होती है 5 में से होती है, तो जो मिनिमम रेटिंग आपको अपने प्रोफाइल की रखनी है वो आपको 4 से नीचे नहीं ले जाने देना है। जो बेस्ट रेटिंग होती है आपको ट्राई करना है कि आपकी रेटिंग 4.6 4.7 से ऊपर ही रहे। मतलब 4.5 का एक बेंचमार्क लेके चलो आप, कि 4.5 से अगर रेटिंग नीचे गिरी तो आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग भी नीचे गिरना शुरू हो जाएगी गूगल के ऊपर। और 4.5 से जितनी आपकी रेटिंग बढ़ेगी, 4.8 4.9 या फुल 5, उतनी अच्छी आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होगी और रैंकिंग आपकी पुश होना शुरू हो जाएगी। अभी रेटिंग गूगल कैलकुलेट कैसे करता है? गूगल ऐसे रेटिंग को कैलकुलेट करता है, मान लो यहाँ पे हमें 5 स्टार में ओवरऑल रेटिंग गूगल को कैलकुलेट करनी है। अब किसी ने हमें दे दिए 5 स्टार, मान लो हमें 4 5 स्टार रेटिंग आ गई, लेकिन एक लोगों ने हमें 1 स्टार रिव्यू कर दिया, तो हमारी रेटिंग 5 में से कुछ गिर जाएगी। तो गूगल कैसे करता है, जितने भी टोटल रिव्यूज आपके पास आते हैं, मान लो आपके पास 100 रिव्यूज आए, 100 में किसी ने 1 स्टार किया, किसी ने 2 किया, किसी ने 3 किया, किसी ने 4 किया, किसी ने पूरे 5 किए, तो एक एवरेज निकालता है कि 1 कितने हैं, 5 कितने हैं, 4 कितने हैं, उस एवरेज को निकाल के वो आपको एक रेटिंग देता है। तो यहां पे आप ये समझ सकते हो, जितने ज्यादा आपके पास 5 स्टार होंगे उतनी आपकी रेटिंग बढ़ेगी, जितने आपके पास 1 स्टार होंगे उतनी आपकी रेटिंग गिरेगी, जितने आपके पास 4 स्टार होंगे उतनी थोड़ी सी बढ़ेगी, और 2 स्टार होंगे थोड़ी सी और कम होगी, और 3 स्टार एक मिड वाला ऑप्शन होता है। तो आपको अपने क्लाइंट से, अपने पेशेंट से जितने भी रेटिंग्स प्लान करने हैं 5 स्टार करने हैं। अगर कोई पेशेंट आपको 1 स्टार रेटिंग कर रहा है तो आपकी प्रोफाइल का परफॉर्मेंस धीरे धीरे गिरने लगेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कोई आपको 1 स्टार रेटिंग करेगा नहीं। हो सकता है कोई आपका कॉम्पिटिशन हो, या कोई पेशेंट से एक मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी हो गई हो, या फिर बहुत सारे ऐसे इरिटेटिंग पेशेंट्स भी होते हैं जिनकी आपकी गलती नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो आपको 1 स्टार रिव्यू कर देते हैं। तो उस सिचुएशन में आप उस रिव्यू को रिपोर्ट भी कर सकते हो। जैसे मैं अगर इनके रिव्यूज को यहाँ पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ज्यादातर रिव्यूज हमारे पास बहुत बेहतर तरीके से आए हुए हैं, 5 स्टार आए हुए हैं। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, इसको आप 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। सबसे रिलेवेंट रिव्यूज कौन से हैं, सबसे नए कौन से हैं, सबसे हाई कौन से हैं, लो कौन से हैं। तो अगर मैं लोवेस्ट रेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि 1 स्टार मेरे पास यहाँ पे आया हुआ है। तो इस 1 स्टार को अगर आपको लग रहा है, ये देखो ये एक फेक रिव्यू है, एसईओ टीम। अब जो एसईओ टीम है इसने यहाँ पे 1 स्टार रिव्यू किया है, ये कोई एजेंसी या कंपनी है जिसने यहाँ पे इनको 1 स्टार रिव्यू कर दिया है, यहाँ पे इन्होंने इनको 1 स्टार रिव्यू कर दिया है। तो बट हमने इसको रिप्लाई किया हुआ है, तो मैं बताता हूँ कैसे मैनेज करना है। आपको अगर लग रहा है कि रिव्यू सही नहीं है तो आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके इस रिव्यू को रिपोर्ट कर सकते हो कि भाई ये जो रिव्यू है ये पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, बुली करने की कोशिश कर रहा है, प्रोफैनिटी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब कंपटीशन ने किया हुआ है, स्पैम है, फेक रिव्यू है, या फिर किसी और टॉपिक पे बात कर रहा है, मेरा टॉपिक ही नहीं है। तो जो भी आपको लग रहा है जिस वजह से रिव्यू स्पैम है, रिव्यू आपको हटाना है, उस टॉपिक को आप चूज करके इस रिव्यू को यहाँ से हटा सकते हो। तो आप यहां से इसको डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हो। तो ये हमारा रिव्यू रिपोर्टिंग का एक तरीका होता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे रिव्यू बहुत खराब है, गूगल इसको यहाँ पे रिपोर्ट करने के बाद भी हटा नहीं रहा है, तो मैंने रिव्यू रिपोर्टिंग के 2 से 3 तरीके बताए हुए हैं, जो नेगेटिव रिव्यू रिपोर्टिंग के, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। लंबा वीडियो हो जाएगा ये वाला, तो मैं उसमें पूरा यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ, उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो अगर रिव्यू आपको हटाना है। तो आपको अपने रिव्यूज को और ओवरऑल रेटिंग को जरा जरा मैनेज करने के रखना है। अब आपने रिव्यू तो लेना शुरू कर लिया, लेकिन क्या क्या आपको गलतियां नहीं करनी है और क्या क्या चीजें आपको करनी है, ये दोनों चीजें मैं आपको बता देता हूं। तो क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, मैं दोनों चीजें यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूं। तो मैंने यहाँ पे नई टैब खोली, मैं गूगल डॉक्यूमेंट पे चीजें लिख दे रहा हूं ताकि आपको मेमोराइज करने में ईजी हो जाए। सबसे पहले मैं लिख देता हूं रिव्यू मैनेजमेंट पे डूज, कि क्या आपको करना है। सबसे पहला आपको अपनी प्रोफाइल पे मिनिमम 100 रिव्यूज तो करनी ही है। अगर आप शुरू कर रहे हो अपने एसईओ को, 100 रिव्यू करो, फिर उससे आगे धीरे धीरे बढ़ाते रहो। डिपेंड करता है कंपटीशन कितने पेज से रिव्यू कर रहा है, उसी पेज को आपको मैच करना है। उसके बाद आपको रिव्यूज का रिप्लाई 24 आवर्स के अंदर एनी हाउ कर देना है। मान लो किसी ने आपकी प्रोफाइल पे रिव्यू किया,
उसको 24 आवर्स के अंदर आप रिप्लाई करो। जितना फास्ट आप रिव्यूज में रिप्लाई करोगे, गूगल को उतना ही ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन फील होगा कि आपने प्रोफाइल बहुत ज्यादा एक्टिव हो। गूगल आपको प्रायोरिटी देगा, आपकी प्रोफाइल को और बेहतर समझेगा और आपको एसईओ में पुश करेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे जो रिव्यूज लेने हैं, आपको ट्राई करना है रिव्यू शुड बी जेन्युइन, मतलब जेन्युइन रिव्यू लेने हैं, फेक रिव्यू आपको नहीं लेने। फेक रिव्यू से मेरा मतलब क्या है, किसी एजेंसी के पास जाके रिव्यू नहीं लेने हैं। कोई कंपनी आपको कह रही है कि 1000 रुपए में आपको इतने रिव्यूज दे देंगे फेक, ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने फेक रिव्यूज यहाँ पे ले लिए तो आपको कुछ टाइम के लिए रिव्यू मिल तो जाएंगे, आपकी रेटिंग बढ़ तो जाएगी, लेकिन ओवरऑल गूगल उसको ट्रैक कर लेगा, गूगल के एआई बॉट्स उसको ट्रैक कर लेंगे और आपका ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म रेटिंग है वो खराब हो जाएगा। आपका एसईओ कभी भी सही नहीं हो पाएगा और वो रिव्यू टाइम साथ गायब भी हो सकते हैं। तो आपको इंस्टाग्राम फॉलोवर्स, यूट्यूब सब्सक्राइबर्स या गूगल रिव्यूज ये फेक कभी नहीं करने चाहिए। तो रिव्यू शुड बी जेन्युइन। और चौथा पॉइंट आपको ये ट्राई करना है कि रिव्यूज जो आप लो वो अपने क्लिनिक के अंदर लो। मतलब अगर कोई अपने घर से रिव्यू कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रिव्यू आप अपने क्लिनिक के अंदर लोगे, उस लोकेशन पे लोगे, अगर किसी पेशेंट ने आपके क्लिनिक विजिट किया है, चेक इन किया है क्लिनिक के ऊपर और वहां पे वो रिव्यू कर देता है, तो वो रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको गूगल बहुत जेन्युइन मांगता है। तो रिव्यूज मोर शुड बी आफ्टर चेक इन, मतलब आपके हॉस्पिटल के अंदर आप ले रहे हो, क्लिनिक के अंदर ले रहे हो, या कस्टमर ने आपसे आज कंसल्ट किया और कल ही उसने रिव्यू कर दिया, वो रिव्यू बहुत जेन्युइन होते हैं, क्योंकि गूगल आईपी एड्रेस भी यहाँ पे ट्रैक करता है। इसका मतलब सिंपल समझ सकते हो, आप जब अपनी जीमेल आईडी किसी अपने क्रोम पे लॉगिन करते हो, फोन पे लॉगिन करते हो, आप कहीं भी ट्रैवल करते हो, तो वो एक ट्रैक रखता है गूगल कि आपने कहाँ कहाँ विजिट किया, आपने ओला बुक किया, आपने क्या सर्च किया, आपने कहाँ कहाँ विजिट किया, गूगल ट्रैक रखता है। तो गूगल को पता है कि आप इस क्लिनिक यहाँ पे गए थे और आपने इस क्लिनिक के लिए रिव्यू किया, तो वो रिव्यूज क्लिनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये कुछ डूज हैं जो आपको अपने रिव्यूज के साथ करने हैं और क्या नहीं करना है। हाँ, एक पॉइंट इसमें छूट रहा है, वो मैं बता देता हूं। जब भी आप किसी पेशेंट से या किसी यूजर से रिव्यू मांग रहे हो, तो उस रिव्यू में आप कीवर्ड जरूर ऐड करो। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने बिजनेस के अंदर और यहाँ पे ये देखता हूँ कि लाइक जो रिव्यूज लोगों ने किए, इसके बाद उन्होंने लिखा कि उन्हें क्या अच्छा लगा इस बिजनेस के बारे में, इस क्लिनिक के बारे में, तो यहाँ पे जो ये लिख रहे हैं, हाईली रिकमेंडेड, वेरी हम्बल डॉक्टर या बेस्ट डॉक्टर इन, जो भी आपका कीवर्ड है, जो कीवर्ड आपने यहाँ पे रिसर्च किया है चैट जीपीटी और उबो सजेस्ट की हेल्प से, उस कीवर्ड को अपने लाइक रिव्यूज के अंदर इंप्लांट करा सकते हो। आप डायरेक्ट इंप्लांट नहीं कराना है। मान लो मैं यहाँ पे इन डॉक्टर को रिव्यू लिख रहा हूँ, या मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, एक रैंडम प्रोफाइल पे। तो हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं बेस्ट डेंटिस्ट इन कानपुर, हम ये सर्च कर लेते हैं, मेरी सिटी का नाम है तो हम मेरे लिए इजी रहेगा, कानपुर, ये सर्च कर लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे तीन लाइक ये दिख रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ मैं इनको रिव्यू करूँ, ये ऊपर दिख रहे हैं, इनको रिव्यू करूँ। अब मैंने इनसे कंसल्ट नहीं किया है, ये रिव्यू सही नहीं होगा, बट मैं आपको सिखाने के लिए एक रिव्यू करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, राइट अ रिव्यू पे क्लिक करूंगा। जो मैं यहां कर रहा हूं वो आपको अपने पेशेंट्स को समझाना है कि आपको यही चीज मेरे साथ करनी है, ठीक है। तो मैंने इनको 5 स्टार दिए और 5 स्टार देने के बाद मैं उनको कुछ इस तरीके से रिव्यू लिखूंगा कि जो कीवर्ड है इनके बिजनेस का, कीवर्ड क्या है, बेस्ट डेंटिस्ट इन कानपुर, वो भी मेरे कमेंट में आ जाए, रिव्यू में आ जाए, और मेरा रिव्यू भी जेन्युइन लगे। कैसे करेंगे, चैट जीपीटी की हेल्प से कर सकते हैं। तो आप अगर कोई रिव्यू अपने बिजनेस पे लिखवा रहे हो, तो रिव्यू कंटेंट आप अपने पेशेंट को हेल्प कर सकते हो। क्लिनिक में आपको स्टाफ है तो अपने पेशेंट को हेल्प कर सकता है कि आप इस तरीके से लिखो, अगर आपको सर्विस अच्छी लगी। तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा, राइट मिया गूगल रिव्यू ऑन कीवर्ड बेस्ट डेंटिस्ट इन कानपुर, ठीक है, यूजर पर्सपेक्टिव एज यूजर पर्सपेक्टिव हु हु कंसल्टेड दिस डेंटिस्ट फॉर रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो आपने बेसिकली इसको पूरा समझाया कि जो रिव्यू पेशेंट दे रहा है उसने क्या कंसल्ट किया है, और उसमें तुम्हें कौन सा कीवर्ड इंप्लांट करना है। जब भी आप किसी से रिव्यू करा रहे हो तो उसको कंटेंट दे सकते हो। कीवर्ड क्या है, बेस्ट डेंटिस्ट इन कानपुर। तो ये हमारा कीवर्ड हो गया। अब देखो, इसने मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिव्यू मुझे लिख के दे दिया जो कि जेन्युइन रिव्यू था, और इसने इसी रिव्यू के अंदर उस कीवर्ड को भी इंप्लांट कर दिया। ये देखो, बेस्ट डेंटिस्ट इन कानपुर। अब यहाँ पे डायरेक्ट कीवर्ड नहीं डाल देना है। हो सकता है मैं रिव्यू करूँ 5 स्टार और डाल दूं बेस्ट डेंटिस्ट इन कानपुर, आप लोगों को लग रहा होगा मैं इतना बड़ा रिव्यू क्यों लिखूं, इतना बड़ा रिव्यू लिखूं, फर्जी लिख रहा हूँ, टाइम बचाता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट डालता हूँ बेस्ट डेंटिस्ट इन कानपुर, डायरेक्ट कीवर्ड डाल देता हूँ। नहीं, डायरेक्ट कीवर्ड नहीं ऐड करना है, क्योंकि डायरेक्ट कीवर्ड ऐड करोगे साफ साफ दिख जाएगा आपके पेशेंट्स को, वो बिल्कुल भी ना समझ नहीं होते, वो समझ जाते हैं कौन डॉक्टर फेक रिव्यू लेके बैठा है, कौन डॉक्टर जेन्युइन रिव्यू लेके बैठा है। तो उनको थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे अपने रिव्यू पे कंटेंट जरूर लिखना है। तो आपने इस कंटेंट ने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपको
इस कंटेंट को यहाँ पेस्ट कर देना है, मैंने पेस्ट किया, और मुझे फोटो वीडियो ऐड कर देना है। मेरे पास इनके लिए इनके फोटो वीडियोस नहीं है, लेकिन अगर आपके पेशेंट आपके क्लिनिक आया हुआ है तो उससे बोलो कि एक फोटो क्लिक करके या सेल्फी क्लिक करके भी डालिए। गूगल को लगता है कि नहीं, ये रिव्यू बहुत जेन्युइन है, इसने डॉक्टर को कंसल्ट किया, वहां आपने सेल्फी फोटो या उस जगह की फोटो लगाई, तो उस जगह के भी वो फोटो के जियो टैगिंग को टैग करके, जियो टैग को अंडरस्टैंड करके आपकी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में यहाँ पे समझा रहा हूँ, वीडियो लंबा जा रहा है, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना, मत होना, क्योंकि आपने अगर सब चीजें सीख ली तो सच में आपका रैंकिंग, आपका बिजनेस, आपका डिजिटल मार्केटिंग बेहतर होगा। देन आपने आप पोस्ट कर देना है। आपने इसको पोस्ट किया और डन पे क्लिक कर दिया। अब जो मेरा रिव्यू है वो यहाँ पे चला गया, करेक्ट। तो इसी तरीके से आपने अपने पेशेंट से रिव्यूज लेने हैं अपने डूज के अंदर, और उनमें अपने कीवर्ड्स को ऐड कर देना है। ये हमारा यहाँ पे 5वां पॉइंट होता है, ऐड कीवर्ड्स इन रिव्यूज। उसके बाद हम आते हैं डोंट्स, कि क्या आपको नहीं करना है अपने रिव्यूज के साथ। आपको मल्टीपल रिव्यूज नहीं लेने हैं। मल्टीपल रिव्यूज मतलब होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम अपने प्रोफाइल को बहुत जल्दी रैंक करने के लिए, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली रैंक करने के लिए 10 जीमेल आईडी मेरे फोन में मानो लॉगिन है या आपके फ्रेंड्स में है, तो अपने अपनी फैमिली में जाके 15-20 रिव्यू एक बार में अपने प्रोफाइल पे करा दिए। तो मल्टीपल रिव्यूज नहीं करने हैं डोंट्स में। आपको जेन्युइन रिव्यूज लेने हैं। अगर सच में पेशेंट आया हुआ है क्लिनिक, उससे रिव्यू लेना है। नहीं आ रहा है, खुद से करना चाह रहे हो, तब भी 1 या 2 रिव्यू करो एक दिन में। ये नहीं कि मल्टीपल 10-12-15 ईमेल आईडी से रिव्यू अपनी प्रोफाइल पे डाल दिए। गूगल उसको स्पैम में काउंट करेगा। पॉसिबिलिटी है कि आपका रिव्यू गूगल डिलीट कर दे, आपका टाइम वेस्ट हो जाए। और बहुत कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है गूगल को लगे कि आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, टर्म्स एंड कंडीशंस ब्रेक कर रहे हो, और वो आपकी प्रोफाइल को अनवेरीफाइड या ब्लॉक भी कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि मल्टीपल रिव्यूज एक बार में नहीं लेना है। किसी भी रिव्यू को बाय नहीं करना है। डोंट बाय रिव्यूज। रिव्यूज खरीदने नहीं है आपको, बिल्कुल भी रिव्यूज खरीदने नहीं है। और एक ईमेल आईडी से या फिर बहुत डिस्टेंस वाले क्लाइंट से रिव्यूज नहीं लेना है। इसका मतलब क्या है कि आप अगर बहुत ज्यादा रिव्यूज, सिर्फ बाहर के रिव्यूज लोगे, अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि जो आप क्लिनिक नहीं है आपका, आप सिर्फ कंसल्टेशन करते हो, वहां चलेगा। लेकिन आप एक फिजिकल लोकेशन में अगर आपका क्लिनिक है, तो ज्यादातर रिव्यूज, 70% रिव्यूज आप जेन्युइन और ऑफलाइन वाले लोग, जो जिन लोगों ने आपको विजिट किया है, ये भी रिलेवेंसी मेंटेन करने में आपको हेल्प करेगा। तो मैं इसको 70-30 रूल लिख देता हूँ। 70-30 रूल आपको करना है कि अगर 70 रिव्यूज आपने जेन्युइन कराए हैं, 30 रिव्यूज आप अपने फ्रेंड से, फैमिली से, जिन्होंने नहीं विजिट किया है क्लिनिक या नहीं आपको जानते, उनसे भी आप करा सकते हो। या फिर जैसे कि मैं भी एसईओ करता हूं तो अपने क्लाइंट्स को हेल्प करता हूं, क्योंकि कभी कभी हमारे पास इतना स्कोप नहीं होता है, इतने क्लाइंट्स उस टाइम नहीं हो रहे होते हैं कि रिव्यूज इतने हो पाए। तो हम भी अपनी एजेंसीज को, अपने क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं रिव्यूज को मैनेज करने के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, 1 स्टार रिव्यूज बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो हमारी ओवरऑल रेटिंग बहुत गिर जाती है। तो हमें उसको मैनेज करने के लिए 5 स्टार रिव्यूज कराने पड़ते हैं। तो वो जेन्युइन है, उसमें कोई खराब चीज नहीं है। तो ये कुछ रिव्यू वाले पार्ट थे जो आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में ऐड करने हैं, और इनको बहुत अच्छे से मैनेज करना है। तो ये हमारा हो गया रिव्यू वाला पार्ट। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पे, जो कि होने वाला है कंटेंट क्रिएशन एंड मैनेजमेंट विद एआई। हमने 2 स्टेप यहां तक सीख लिए। पहला हमने सीख लिया कीवर्ड रिसर्च एंड मैनेजमेंट विद एआई। दूसरा हमने सीख लिया प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एंड रिव्यूज विद एआई। अब हम सीखने वाले हैं कंटेंट क्रिएशन एंड मैनेजमेंट विद एआई। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप कंटेंट लिखने वाले हो, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके एसईओ के ऊपर, और गूगल भी इस कंटेंट को रीड करता है, आपकी पब्लिक रीड करती है, और आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होती है। जो ये कंटेंट क्रिएशन वाला पार्ट है, क्योंकि मेरी बात समझो, कीवर्ड रिसर्च हर कोई कर लेगा, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हर कोई करेगा, अपने रिव्यूज रेटिंग हर कोई 4.95 रखने की कोशिश करेगा। जो आपको अलग बनाएगा वो ये 2 पॉइंट्स बनाएंगे। ठीक है, अगर मान लो आप अकेले डॉक्टर तो हो नहीं, आप अगर एक शहर के अंदर डेंटिस्ट हो, आप एक डेंटिस्ट हो, तो आप जैसे 10-15-20 डेंटिस्ट आपके शहर में है, तो वो भी अगर एसईओ कर रहे हैं, मेरा वीडियो हो सकता है कि वो भी देख रहे हो, आप भी देख रहे हो, तो आप कहोगे कि अगर सबने यही स्टेप्स कर लिए, सब ऊपर रैंक कर लेंगे। बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्या डिफरेंशिएट करेगा मेरी रैंकिंग को और उनकी रैंकिंग को? कि अगर उन्होंने भी अपनी रेटिंग मान लो 4.9 कर ली, मेरी रेटिंग भी 4.9 है, उनकी प्रोफाइल ही पूरी कंप्लीट है, मेरी प्रोफाइल ही पूरी कंप्लीट है, सब कुछ जेन्युइन है, तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, ये कोई 2 सेम नहीं कर सकता। कोई सेम तरीके का कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकता, और सेम तरीके की ऑफ पेज एक्टिविटीज वो मैच नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैच करना बहुत टफ होता है। तो ये पॉइंट्स को आपने अगर कर लिया, तो आप अपने कॉम्पिटिशन को जल्दी ब्रेक कर पाओगे, अगर वो भी पहले 2 स्टेप्स को अप्लाई कर रहा है। ठीक है, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? अब आते हैं स्टेप 3 पे, जो कि है कंटेंट क्रिएशन। ये कैसे करोगे, ये भी मैं एआई टूल्स पे आपको हेल्प करता हूं। अब कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, पहले मैं आपको एक यूजर पर्सपेक्टिव से दिखाता हूं। अब जैसे मान लीजिए कि ये डेंटिस्ट है जो ऊपर रैंक कर रहे थे, जब मैंने यहाँ पे सर्च किया बेस्ट डेंटिस्ट इन कानपुर, तो ऊपर ही रैंक कर रहे थे, तो टॉप 3 ऊपर रैंक कर रहे थे। अब इन टॉप तीनों में एक चीज कॉमन होगी। क्या कॉमन होगी? कि ये अपने जीएमबी पे रेगुलर अपडेट करते होंगे। जो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया कि देखो, इनके रिव्यू 4.9 है, जो मेरा पॉइंट था, इनका प्रोफाइल देखो पूरा कंप्लीट है, हर एक चीज इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, और उसके बाद ये जो रेगुलर अपडेट्स देते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, इनका प्रोडक्ट्स बिल्कुल से अच्छे से लिस्ट है, फोटोज के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ। ऐसे मैं इन पे क्लिक करता हूँ, ये देखो, इनका प्रॉपर फोटोज उन्होंने एआई से बनवा के लिस्ट किए हुए हैं यहाँ पे, ब्रेसेस का लिस्ट किया हुआ है जो भी है। फिर इन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन भी प्रॉपर ऐड किया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन पे भी देखो इन कानपुर, या फिर यहाँ पे कीवर्ड को ऐड किया है। इसके बाद हम आते हैं
इनके वेब रिजल्ट्स पे कि इन्होंने हर जगह पे अपने वेब्स का लिस्टिंग किया हुआ है। अब मैं अगर इन पे आता हूँ डॉक्टर माथुर पे, इन पे इन्होंने भी सेम चीजें अपनाई है, लाइक अपने रिव्यू रेटिंग को मेंटेन किया है, 4.7 तक फोटो ऐड किए हैं, जेन्युइन रिव्यूज उन्होंने बहुत अच्छे से लिए हुए हैं, सारा कुछ इनका अपडेट है। और यहाँ पे आप इनके वेब रिजल्ट्स बाकी चीजें देख सकते हैं। अब ये हो गया इनके अपडेट्स। अब ये अपडेट्स क्या होते हैं, आप देखो यहाँ पे इनका वीडियो पड़ा हुआ है पूरे क्लिनिक का, ये अपडेट इन्होंने किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने एक क्रिसमस का अपडेट किया है, फिर इन्होंने यहाँ पे एक पोस्ट डाली हुई है। तो मैं इनका चेक करता हूँ, तो इन्होंने भी यहाँ पे अपने अपडेट्स को दिया हुआ है। अपडेट्स क्या होते हैं अब मैं दिखाता हूँ, ये देखो उन्होंने अपनी फोटो डाली हुई है और यहाँ पे एक अच्छा सा कैप्शन लिखा हुआ है, इसको आप आर्टिकल या कैप्शन गूगल के एसईओ के टर्म्स में बोलते हो। तो ये जो अपडेट्स ये अपने प्रोफाइल के साथ दे रहे हैं एज अ डेंटिस्ट, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, आपको भी अपने क्लिनिक में हॉस्पिटल में अपडेट्स को मैनेज करना शुरू करना है। जैसे ये वाली मेरी प्रोफाइल थी डॉक्टर रोहित की, ये मैं खुद ही मैनेज करता हूँ। तो आप देखोगे कि मैं यहाँ पे जो मेरे कीवर्ड्स हैं उन पे अपडेट्स देता हूँ। अब देखो मेरा एक कीवर्ड हेयर फॉल है, यहाँ पे बेस्ट हेयर फॉल डॉक्टर इन कानपुर। तो मैंने यहाँ पे एक अच्छी सी फोटो क्रिएट करी है और यहाँ पे अपने कंटेंट को लिखा हुआ है, और अपने कंटेंट के अंदर मैंने बेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर फॉर हेयर फॉल इन कानपुर इस कीवर्ड को भी इम्प्लांट किया हुआ है। तो आपको कीवर्ड इम्प्लांट करना है अपने कंटेंट में और इस कंटेंट को अपडेट करना है। अब ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे अपडेट कैसे होता है, हम इसको यहाँ पे जान लेते हैं। ये अपडेट ऐसे होता है, आपको अपने प्रोफाइल के बैकएंड पे दोबारा से जाना है, जैसे मैं गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पोस्ट वाले ऑप्शन को ढूंढ लेना है। यहीं से आपके कंटेंट अपडेट आप करोगे। जैसे आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट अपलोड करते हो, आप फेसबुक पे करते हो, आप यूट्यूब पे करते हो, तो यहाँ से आपने जीएमबी पे अपने पोस्ट को अपलोड करना है। आप पोस्ट पे क्लिक करो, ये देखो ये सारी पोस्ट मुझे यहाँ पे दिख रही है, आपको भी इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाएगा। तो अब आपको इस पोस्ट को कैसे लिखवाना है वो हम यहाँ पे एआई की हेल्प से करते हैं। हम चैट जीपीटी के ऊपर वापस जाते हैं, ठीक है। अब इस पोस्ट को कितने दिन में कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे मेरा सजेशन जो होगा आपसे वो होगा कि एज अ डॉक्टर आपको हफ्ते में 2 से 3 पोस्ट अपने जीएमबी पे करनी है। तो अगर 1 महीने का आप शेड्यूल लेके चलते हो तो आपको 10 से 12 पोस्ट यहाँ पे जीएमबी पे करनी है, राइट। कैसे करो मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने अपने कीवर्ड्स प्लान किए, जैसे मैंने यहाँ पे अपने कीवर्ड लिस्ट से लिखवाए थे, बेस्ट डेंटिस्ट इन लखनऊ, डेंटल क्लिनिक इन लखनऊ। तो मैंने इन कीवर्ड्स ने यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट किया चैट जीपीटी पे, यहाँ पे अपने प्रॉम्प्ट को मैंने लिख दिया। प्रॉम्प्ट मेरा क्या होने वाला है, अब मुझे पूरे 1 महीने के आर्टिकल एक बार में लिखवाने हैं। मैं चाहता हूं कि मैं एक एक आर्टिकल डेली ना लिखूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं डेली कुछ आर्टिकल लिखूं, कंटेंट लिखूं, फोटो बनाऊं, फिर फोटो बना के मैं जीएमबी पे अपडेट करूं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देना है इसको चैट जीपीटी को, क्या होने वाला है, राइट मी। अब यहाँ पे 5 कीवर्ड्स आपके पास हैं, तो हम हर कीवर्ड पे 3 पोस्ट अपडेट ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम 5 कीवर्ड पे अपना एसईओ करना चाहते हैं। तो मान लो मैंने आज इस कीवर्ड पे लिखा, फिर हमने एक दिन छोड़ के इस कीवर्ड पे अपने पोस्ट को अपडेट किया, फिर एक दिन ड्रॉप करके हमने इस कीवर्ड पे किया। तो अगर हम हफ्ते में 5 पोस्ट कर रहे हैं तो अल्टरनेटिव अपने कीवर्ड्स को प्लान कर रहे हैं, राइट। तो हमने से क्या किया, राइट मी 15 जीएमबी अपडेट पोस्ट पोस्ट इन टोटल फॉर इन टोटल, और यहां ब्रैकेट में लिख दिया 3 पोस्ट 3 पोस्ट फॉर ईच कीवर्ड, कि जितने 5 कीवर्ड मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं, हर कीवर्ड का मुझे 3 पोस्ट यहाँ पे चाहिए, 3 पोस्ट फॉर ईच कीवर्ड। और आपने इसको प्रॉम्प्ट को दे देना है। अब ये क्या करेगा, ये 5 कीवर्ड्स थे, तो पहले कीवर्ड पे इसने क्या किया, 1 2 3 एक पोस्ट लिख दी। फिर दूसरे कीवर्ड को उठाया इसने, 1 2 3 3 पोस्ट लिख दी। फिर तीसरे कीवर्ड को उठाया, 1 2 3, यहाँ पे इसने और 3 पोस्ट लिख दी, चौथे कीवर्ड को और 5वें कीवर्ड को। ये सारी पोस्ट गूगल ने यहाँ पे आपके लिए मैनेज कर दी, करेक्ट। अब मैं गूगल को क्या क्या बोलूंगा, अब मैं इसको चैट जीपीटी को एआई को एक प्रॉम्प्ट और दे सकता हूं, जो कि है प्लीज शेयर मी गूगल डॉक्यूमेंट फॉर अबव पोस्ट। आप इसे डॉक्यूमेंट बना सकते हो, नहीं तो अगर आपको सिंपल रखना है तो आप यहां से इसको उठाओ, जो भी पोस्ट इसने आपके लिए 5 कीवर्ड के लिए लिखी है, आपने इनको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप जाओगे नई टैब पे, 9 डॉट्स पे, यहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स और ऑप्शन लोगे, अपने नोट पैड पे भी कर सकते हो, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में करके पूरे महीने का कंटेंट कंटेंट आपने पूरे महीने का, ये देखो मैंने अपने डॉक्यूमेंट में पूरे महीने कंटेंट लिख दिया। अब मान लो मैंने आज से अपना प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना शुरू किया, आज मेरा डेटा, तो मैंने आज पोस्ट 1 करनी है, आपको पोस्ट कॉपी करनी है। पोस्ट कॉपी करने के बाद आपको अपने प्रोफाइल के ऊपर जाना है, जहां से इसको आप मैनेज करते हो, ऐड पोस्ट पे क्लिक करना है, ऐड पोस्ट, यहाँ पे आपको वो डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड किया, आपको डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना है। यहाँ पे आपको बटन ऐड कर देनी है, जो भी बटन आप चाह रहे हो कि आपकी डिटेल्स उसमें फिल हो जाए, लाइक जैसे आपने बटन पे क्लिक किया,
आप चाहते हो कोई आपको कॉल करे तो कॉल नाउ वाला बटन ऐड कर दो, तो क्या होगा, जब भी किसी यूजर को आपकी पोस्ट दिखेगी तो वो उस पर क्लिक करके कॉल कर पाएगा। मैं इसको एक यूजर पर्सपेक्टिव से दिखा देता हूँ। मान लो मुझे इनकी यहाँ पे पोस्ट दिख रही है, ये देखो मुझे यहाँ पे इन डेंटिस्ट की पोस्ट दिख रही है, इनका फोटो दिख रहा है और कॉल नाउ दिख रहा है। वही तीन चीजें हमसे भी गूगल पूछ रहा है, क्या फोटो, हमारा जो डिस्क्रिप्शन होने वाला है, और हमारा कॉल नाउ बटन। तो इन तीनों चीजों को आपने पोस्ट पे अपडेट कर दिया। तो यहाँ पे आपको फोटो अपडेट कर देनी है। फोटो कैसे अपडेट करोगे, वो आप कैनवा की हेल्प से कर सकते हो। आपने यहाँ पे कैनवा टाइप किया, कैनवा एक टूल होता है, इससे आप ग्राफिक्स बना सकते हो, फोटोज बना सकते हो। तो कैनवा की हेल्प से यहाँ पे आप फोटोज या वीडियोस या फिर जो भी फोटो आपके क्लिनिक की है, आपके ऑफिस की है, किसी पेशेंट की है। अब जैसे मैंने यहाँ पे जो आर्टिकल यहाँ पे डालने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका नाम है, उसका जो हमारा ऑप्शन है वो बेस्ट डेंटिस्ट इन लखनऊ है, ये वाला कीवर्ड है। तो आप जब आप इस कीवर्ड पे लिख रहे हो बेस्ट डेंटिस्ट इन लखनऊ, तो अपने क्लिनिक की फोटो लगा दो। डॉक्टर को कोई अवार्ड मिला है, आपको कोई अवार्ड मिला है, या आपका कोई मतलब आप बैठे हुए हो अपने क्लिनिक पे, वो फोटो आपने लगा दी। तो आपको रिलेवेंट फोटो, जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो उससे रिलेवेंट फोटो यहाँ पे ऐड कर देनी है, देन उस पर पोस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको पोस्ट पे क्लिक करते हो, ये आर्टिकल आपका रिव्यू पे जाएगा, पोस्ट आपकी रिव्यू पे जाएगी, और रिव्यू होने के बाद ये पोस्ट आपको यहाँ पे नीचे, जैसे मुझे यहाँ पे दिख रही है अपडेट्स में, आपके भी अपडेट्स में आपके प्रोफाइल में दिखने लगेगी, पब्लिक को भी दिखेगी, आपको भी दिखेगी, राइट। तो आपने यहाँ पे चैट जीपीटी की हेल्प से क्या किया, अपने पूरे महीने की पोस्ट एक बार में लिखवा ली, उसको आपने डॉक्यूमेंट में इनक्लेव कर दिया। अब बस आपको ये डॉक्यूमेंट खोलना है और उसको खोल के अल्टरनेट पोस्ट अपडेट कर देनी है। इसको करने में हार्डली आपको 10 मिनट देना पड़ेगा दिन का। और इसको अगर और इजी बनाना है तो यहाँ पे शेयर पे क्लिक करो, शेयर पे क्लिक करके एनी वन विद दिस लिंक पे क्लिक किया, कॉपी लिंक किया और डन कर दिया। अब ये लिंक आप अपने व्हाट्सएप पे, अपने ईमेल पे, अपने नोट पैड पे, अपनी चैट पे डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे जो मैंने एक्सेल शीट बनाई थी, मैं यहाँ पे एक शीट ऐड करके यहाँ लिख देता हूँ पोस्ट लिंक, कि मेरा जो पोस्ट लिंक है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब जब भी मुझे पोस्ट करना होगा मैं इस लिंक को खोलूंगा, आर्टिकल कॉपी करूंगा, अपने जेएमजी पे डाल दूंगा। तो एआई ने ये काम आपका भी आसान बना दिया कि भाई आपको किसी एजेंसी की जरूरत नहीं है। ये काम आप क्यों पे करते थे, इस काम के आप पे से लिए करते हो, आपके पास टाइम नहीं होता है, आप चाहते हो कोई एजेंसी आपके लिए लिखे, फोटो बनाए और पोस्ट करे, और वो एजेंसी आपसे चार्ज करती है 3-4 हज़ार रुपए महीने का, या 12 हज़ार रुपए 3 महीने का, जो भी उनके चार्जेस होते हैं गूगल की रैंकिंग के लिए। तो अगर आपको लग रहा है आपको उनको देना है तो आप उनको भी दे सकते हो ये करने को। लेकिन आपको उनको नहीं देना है, आप खुद से टाइम देना चाह रहे हो और आप सीखना चाह रहे हो, तो आपको इसी तरीके से चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके अपने पोस्ट को लेकर अपने जेएमबी पे अपडेट करने लगना है। तो आपको यहाँ पे लगभग अल्टरनेट हफ्ते में 3 पोस्ट करनी है। अगर इस पोस्ट या उस पूरे प्रोसेस को कैसे और तरीके अच्छे से मैनेज करना है, ट्रैक शीट बनानी है, तो मैं प्लेलिस्ट अपनी ऐड कर रहा हूँ। इस प्लेलिस्ट में मैंने पहले जीएमबी पे बहुत वीडियोस बनाए हैं, कॉमन वीडियोस बनाए हैं, उसको भी आप और चेकआउट कर सकते हो। वहां मैंने पूरी ट्रैक शीट बना के बताई है कि ये पूरा ट्रैक शीट आप कैसे मैनेज करोगे, ट्रैक शीट क्या होती है। वो वीडियो को मैं यहाँ लिंक कर रहा हूँ ट्रैक शीट वाले को। जब ये वीडियो कंप्लीट कर लेना आप, तो उस ट्रैक शीट वाली वीडियो को भी देख लेना, उसमें मैंने पूरा मैनेजमेंट आपको और इजी तरीके से एक्सेल शीट की हेल्प से बताया हुआ है। तो ये हमारा हो गया तीसरा पार्ट, जो कि था कंटेंट क्रिएशन एंड मैनेजमेंट विद एआई। तो अब तक आई होप आप मेरे साथ बने रहे होगे, अभी तक आप चीजों को समझ पा रहे होगे। नहीं समझ पा रहे हो कोई बात नहीं, वीडियो को 2-3 बार देखोगे पूरा समझ आ जाएगा। बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तब भी नहीं आता है आप कमेंट में पूछो, मैं आपको पूरे पूरे आंसर करने की कोशिश करूंगा। अब आते हैं हमारे आखिरी स्टेप पे जो होने वाला है, ऑफ पेज एक्टिविटीज विद एआई। अब ये ऑफ पेज एक्टिविटीज विद एआई क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और ऑफ पेज क्या होता है मैंने बहुत बार बताया हुआ है, फिर बताता हूं आपको कि ऑफ पेज का मतलब होता है कि दो तरह के एसईओ होते हैं, एसईओ स्ट्रैटेजीज होती हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज। ऑन पेज का मतलब होता है जो भी चीजें आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कर रहे हो, अपनी प्रोफाइल के ऊपर कर रहे हो, उसको आप ऑन पेज एसईओ बोलते हो। और जो भी चीजें आप प्रोफाइल के बाहर कर रहे हो उसको आप ऑफ पेज एसईओ कहते हो। तो ऊपर के जो चीजें थी वो आपको ऑन पेज करनी थी, मतलब रिव्यू लेना है अपनी प्रोफाइल पे लेना है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, कंटेंट बना के डालना है अपनी प्रोफाइल पे डालना है। लेकिन ऑफ पेज में आपको अपनी प्रोफाइल के ऊपर ना करके अदर वेबसाइट्स पे, अदर प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रोफाइल को लिस्ट करना है, अपनी प्रोफाइल्स पे काम करना है, ताकि आपकी प्रोफाइल ज्यादा ज्यादा प्रमोट हो पाए। तो ऑफ पेज एसईओ को और समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप पीपीटी पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ऑफ पेज में ये कुछ वेबसाइट्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहले तो ऑफ पेज को आप समझ गए होगे। ऑफ पेज का मतलब ये होता है कि गूगल आपको उतना ही प्रमोट करता है जितना ऑफ पेज में आपके बैकलिंक्स बने होते हैं। इसका मतलब क्या है कि गूगल के अलावा जितनी अदर वेबसाइट्स पे, जो बहुत फेमस वेबसाइट्स है लाइक प्रैक्टो, अगर आप एक डॉक्टर हो या मेडिकल प्रोफेशनल हो या मार्केटर भी हो, प्रैक्टो को जानते होगे। अब प्रैक्टो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे डॉक्टर्स की लिस्टिंग होती है। प्रैक्टो आप देख सकते हो, वीडियो कंसल्टेशन होता है। तो ज्यादातर डॉक्टर्स 90-95% डॉक्टर इस वेबसाइट पे होते हैं। तो गूगल को ज्यादा किसके बारे में पता है, प्रैक्टो के बारे में पता है। भाई डॉक्टर्स तो हजारों हैं, उनकी प्रोफाइल भी हजारों हैं, लेकिन प्रैक्टो एक बड़ा स्टार्टअप है, एक हायर डोमेन अथॉरिटी वाला वेबसाइट है। तो यहाँ पे जिन जिन डॉक्टर्स की बैकलिंक्स होंगे, यहाँ पे आप अगर आपकी लिस्टिंग होगी, आपकी गूगल की लिस्टिंग होगी, तो गूगल आपको ज्यादा रिकमेंड करेगा, आपके एसईओ को ज्यादा प्रमोट करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा वेबसाइट्स पे, जितनी ज्यादा फेमस वेबसाइट्स पे आपके जीएमबी का लिंक होगा, आपके वेबसाइट का बैकलिंक बना होगा, उतना ही आपका जो जीएमबी होगा, वेबसाइट होगा, ज्यादा प्रमोट
होगा यहाँ पे। तो एक प्रैक्टो हो गई, एक लिबरेट वेबसाइट होगी, एक क्लिनिक स्पॉट्स वेबसाइट होती है। ये कुछ मेडिकल नीच की वेबसाइट्स हैं जहां पे अपने बिजनेस को आप लिस्ट कर सकते हो अपने ऑफ पेज एक्टिविटीज के लिए। लिस्टिंग कैसे होती है वो आपको प्रैक्टो के ऊपर जाना है, देन आपने यहाँ पे लॉग इन करना है और एज अ डॉक्टर आपने आपको लिस्ट करना है। इसके लिए आप कोई भी यूट्यूब वीडियो की हेल्प ले सकते हो। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं इस पर भी एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा। लेकिन अभी आपको ट्राई करना है कि आप इन वेबसाइट्स पे अपने बिजनेस को लिस्ट करने की कोशिश करो अपने ऑफ पेज को बेहतर बनाने के लिए। तो पहला हो गया हमारा प्रैक्टो, दूसरा लिबरेट हो गया, तीसरा क्लिनिक स्पॉट्स हो गया। तो ये कुछ 5 वेबसाइट्स हैं जिन पे आप लिस्ट करते हो, तो जो आपका ऑफ पेज एसईओ होगा वो बेहतर होता जाएगा। दूसरा हमारा आता है प्रेस रिलीज। अब ये प्रेस रिलीज का मतलब क्या होता है? आपने हर जगह सुना होगा पीआर, बहुत सारे अवार्ड फंक्शन होते हैं जहां पे आपको बुला के कोई सेलिब्रिटी आपको अवार्ड देता है, टॉप 10 में आता है, आपका आर्टिकल न्यूज में आता है। अब मैं यहाँ पे अगर मान लो सर्च करता हूं कि डेंटल प्रोसीजर नाउ बीन इजी, कोई भी ऐसा कीवर्ड टाइप करता हूं और डाल देता हूं न्यूज, न्यूज टाइप कर देता हूं, तो आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो, फियर ऑफ डेंटिस्ट अ कॉमन इशू, या फिर स्लो डाउन एवरीवन, 10 कॉमन डेंटल प्रोसीजर, डेंटिस्ट आर पुलिंग हेल्दी एंड ट्रीटेबल, टॉप 3 स्क्रिप्ट। तो ये आपको आर्टिकल्स दिख रहे होंगे जो कि न्यूज वेबसाइट्स के ऊपर है, राइट। तो आप अपना एक आर्टिकल लिखवा के, आर्टिकल लिखवाने का मतलब क्या होता है कि आप, जैसे आप मान लो लखनऊ में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, तो वहां के लोकल न्यूज़पेपर की ऑनलाइन वेबसाइट होती है। एक दैनिक जागरण होता है, आपका टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, आपका डेली हंट हो गया, आज तक हो गया, जी न्यूज हो गया। बहुत सारी न्यूज वेबसाइट होती हैं जो नेशनल लेवल की होती हैं, फिर स्टेट लेवल की न्यूज वेबसाइट होती हैं, आपकी लोकल न्यूज वेबसाइट होती हैं। जैसे यहाँ पे डेली हंट हो गया, लोकल न्यूज पोर्टल्स हो गया, आपके बिजनेस वायर इंडिया हो गया, न्यूज वॉयर हो गया। ये कुछ ये कुछ प्रेस रिलीज वेबसाइट्स हैं। तो आप इन वेबसाइट्स को पे करके, इनको पैसे फ्री में नहीं करेंगी आपका काम, हो सकता है अगर आपके जान पहचान है तो फ्री में भी आपको कर दें। या आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो कि आपने कोई फ्री कैंप लगाया। फ्री कैंप आपने क्या कि मैं एक दिन के लिए एक डेंटल चेकअप कैंप लगा रहा हूं जहां मैं 500 पेशेंट्स को फ्री में देखूंगा, और आपने मीडिया को इनवाइट कर लिया, तो मीडिया वाले आके उस कैंप में आपका आर्टिकल लिखते हैं कि इस डॉक्टर ने एक डेंटिस्ट कैंप ऑर्गेनाइज किया लखनऊ के अंदर, दिल्ली के अंदर, और आपका जो लिंक है वेबसाइट का, गूगल का, वो यहाँ पे अटैच करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो उससे भी आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है एसईओ में, आपकी वेबसाइट, आपका जीएमबी ऊपर रैंक होता है, क्योंकि गूगल इन सारी वेबसाइट्स को रीड करता है। इसको आप अगर शॉर्ट में समझ लो, गूगल ये चेक करता है कि आप अपनी प्रोफाइल के साथ साथ अदर कितनी वेबसाइट्स में लिस्टेड हो, अदर कितनी वेबसाइट्स आपकी तारीफ कर रही हैं, कितने आर्टिकल्स आपकी न्यूज वेबसाइट कवर कर रहे हैं, कितने ज्यादा आप अलग अलग वेबसाइट्स में अपीयर हो रहे हो, तो उसको आप प्रेस रिलीज और लोकल वेबसाइट कह सकते हो। और तीसरा स्टेप यहाँ पे होने वाला है सोशल मीडिया लिस्टिंग। इसका मतलब क्या है कि आपको सिर्फ अपना जीएमबी पे काम नहीं करना है, आपको अल्टरनेट अपने ऑफ पेज का फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, ट्विटर और व्हाट्सएप पे अपना जीएमबी प्रमोट करना है। कैसे करोगे? फेसबुक पे आप कोई भी पोस्ट कर रहे हो, अपने वीडियो बनाया, उसको जीएमबी पोस्ट किया, फेसबुक पे भी डालो उसको। आपने कोई पोस्ट डाली, अपने इंस्टाग्राम आईडी पे पोस्ट डाली, अपने स्टोरी पे अपने जीएमबी को लिंक करो। अपने, आप कह सकते हो कि कोई आपका फ्रेंड या कोई पेशेंट आपके क्लिनिक में विजिट कर रहा है, अगर वो स्टोरी लगा रहा है आपके क्लिनिक की, तो आपके जीएमबी को टैग करे। इससे क्या होगा? इसको बोलते हैं जियो टैगिंग। लाइक सोशल मीडिया में आपका टैगिंग होगी और आपकी लोकेशन ज्यादा प्रमोट होगी, और ज्यादा प्रमोट होगी तो गूगल को लगेगा कि आप फेमस हो, और आपका जो रैंकिंग है, ऑप्टिमाइजेशन है, धीरे धीरे ऊपर जाता रहेगा। लिंक्डइन के ऊपर आप प्रोफाइल बना सकते हो कि आप लिंक्डइन पे कुछ कंटेंट लिख रहे हो, वहां पे अपने जीएमबी का लिंक दे रहे हो। आप अगर एक यूट्यूबर हो, एज अ डॉक्टर, आप यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हो, तो जब आप वीडियो अपलोड करते हो यूट्यूब के ऊपर, तो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आता है, कैप्शन का ऑप्शन आता है, तो अपने डिस्क्रिप्शन में भी आपको अपनी गूगल का लिंक ऐड करना है। तो जितना सारा आपने सोशल मीडिया पे अपने लिंक्स को आप ऐड करोगे, प्रमोट करोगे, उतना ही आपका जीएमबी और बेहतर होता जाएगा। अब मैं आपको एक आखिरी चीज बता देता हूं, उसका इस वीडियो को एंड करूंगा, कि अब आप एआई की हेल्प से ऑफ पेज कैसे कर सकते हो। तो अब यहां पर जैसे मान लो आपको एक आर्टिकल लिखवाना है, एक सोशल मीडिया के लिए, लिंक्डइन के लिए आर्टिकल लिखवाना है, या किसी वेबसाइट को, न्यूज मीडिया में आपको अपना आर्टिकल देना है, तो आप इस प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हो। मैं इसे कॉपी करता हूं। इस प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ है कि राइट अ प्रेस रिलीज, कि मेरे लिए एक प्रेस रिलीज डॉक्यूमेंट लिखो 300-400 वर्ड्स का, जो एक फ्री डेंटल चेकअप कैंप जो मैंने आपको बताया था वो ऑर्गेनाइज कर रहा है लखनऊ के अंदर, इंक्लूड डेट, लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट इन्फो। मैं इसे कॉपी करूंगा और अपने चैट जीपीटी के ऊपर पेस्ट करूंगा। अब ये क्या करेगा? मेरे लिए पूरा पूरा आर्टिकल यहाँ पे लिख देगा। इस आर्टिकल को आप किसी न्यूज मीडिया को दे सकते हो, या फिर जो आर्टिकल वेबसाइट होती है उनमें जाके आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये देखो, इतने बहुत अच्छा आर्टिकल मेरे लिए लिख दिया। अब आप न्यूज एजेंसी से कांटेक्ट करो, जैसे कि डेली हंट है, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हो। या अगर यहाँ पे आप सिंपल डालते हो, मैं कुछ थोड़ी हेल्प कर देता हूँ यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे सिंपल टाइप करते हो गेट पीआर वेबसाइट्स, या ऐसा कुछ करते हो, तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे पीआर वेबसाइट्स आ गए, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। या फिर बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउसेज होते हैं जिनसे आप बात कर सकते हो, वो आपके कंटेंट को इन वेबसाइट्स पर डलवाने में पूरी पूरी हेल्प करेंगे, जो चार्ज करेंगे वो आपको कोटेशन दे देंगे। तो इस तरीके से आपने अपने आर्टिकल्स को लिखवा के अपने पीआर को देना शुरू करना है। तो ये था हमारा ऑफ पेज का पार्ट। अगर ये चारों स्टेप्स, चारों एक्टिविटीज आप कर लेते हो, तो आपका जीएमबी भी, आपका लीड जनरेशन भी आपके लिए यूज हो जाएगा। नॉट ओनली आप जीएमबी पर रैंक करोगे, आप फेमस ज्यादा होगे, आपको ज्यादा लीड्स मिलेंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी, और ओवरऑल आपका डिजिटल मीडिया में स्पेस और बेहतर होता जाएगा। तो ये 4 स्टेप आपको करने हैं।
मैं फाइनल समरी आपको दे रहा हूं, फिर मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। तो पहला स्टेप हो गया हमारा कीवर्ड रिसर्च एंड मैनेजमेंट विद एआई। आपको अपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे डेंटिस्ट के लिए किया, आपको अपने क्लिनिक के लिए कीवर्ड प्लान कर लेने हैं। कीवर्ड जैसे बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन लखनऊ, मुंबई, बैंगलोर, जिस तरीके से आपको लोग सर्च करें। अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड को अटैच करना है, हर एक इन्फॉर्मेशन गूगल को देनी है जो कि इंपॉर्टेंट है। तीसरे स्टेप पे आपने कंटेंट को क्रिएट करा, पोस्ट क्रिएट करे, ग्राफिक्स बनाए, बटन लगाया और पोस्ट किया। मैंने आपसे क्या बोला, हफ्ते में 3 दिन या अल्टरनेटली पोस्टिंग कर सकते हो। जो भी कीवर्ड्स आपने लिखे हैं उन्हीं कीवर्ड्स पे आपको कंटेंट लिखवाना है चैट जीपीटी से, खुद भी लिख सकते हो। और चौथा स्टेप जो मैंने आपको बताया था ऑफ पेज एक्टिविटीज, मतलब आप अपनी प्रोफाइल के साथ साथ अदर वेबसाइट्स में अपने कंटेंट को, अपने आर्टिकल्स को, अपनी न्यूज को, अवार्ड्स को आपको शेयर करना है। तो ये चीजें अगर 4 स्टेप आप करते हो तो एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आपके जीएमबी को रैंक होने से यहाँ पे कोई नहीं रोक पाएगा। ये चीजें आपको भी अप्लाई करनी है और आपका एसईओ बेहतर करना है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कोई डाउट रह गया है तो आप यहां नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसको पूरा आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप चाहते हो कि हमारी टीम आपकी प्रोफाइल को चेकआउट करे, आपकी प्रोफाइल के लिए एसईओ करे, आपको फ्री कंसल्टेशन दे, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म अटैच कर रहा हूँ, गूगल फॉर्म अटैच कर रहा हूँ, आप उसको फिल कर दो। हमारी टीम आपको कॉल करके आपसे डिस्कशन कर लेगी कि आपकी हम क्या फ्री कंसल्टेशन कर सकते हैं, क्या आपको फ्री हेल्प कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ इस फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आप अगर अदर वीडियो चेकआउट करने हैं तो जीएमबी की प्लेलिस्ट चैनल में पड़ी हुई है, आप पूरा देख सकते हो। साथ में आप गूगल एड्स, चैट जीपीटी के बारे में और जान सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को देख के। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इंडस्ट्री के साथ, तब तक कीप डूइंग दिस।